तो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज CIA यानी कमांडो इन एक्शन प्रोग्राम के अंदर मैं सभी जाबाज कमांडोज का वेलकम करता हूं। मैं नवीन खरकवाल आज के सेशन की शुरुआत में ही आप सभी लोगों का वेलकम करता हूं। और CIA कमांडो इन एक्शन, अगर टाइटल की बात करें, टाइटल अपने आप में सब कुछ कहता है। एक कमांडो जो एक्शन में रहता है। हम मोदी केयर के अंदर हैं, मोदी केयर के हम कमांडो हैं। तो कैसे हम एक्शन में रहेंगे और क्यों इस ट्रेनिंग की ज़रूरत है, अगर मैं इसकी बात करूं, मैं अपने बारे में बताऊं, तो उससे आपको शायद समझ में आएगा कि इसकी ज़रूरत क्यों है। मैंने 19 साल कॉर्पोरेट में काम किया। मैं जब टाटा हाउस में गया था, जब मेरी नौकरी लगी थी, स्टार्ट हुआ था, शुरुआती दौर पे पहले महीने मुझे कोई काम नहीं दिया गया। सिखाया गया, बताया गया, ये काम ऐसे किया जाता है, ये ऐसे किया जाता है, इसको ऐसे नहीं करना है, इसको ऐसे करना है। तो पूरा जो है महीना मेरा ओरिएंटेशन में चली गया जी। उसके बाद मैं इंडिपेंडेंट हो गया और खुद काम करने लगा, जो जो मेरे को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई। यानी हम कहीं पर भी जाते हैं तो उसका कुछ बेसिक्स होते हैं, फॉलो करने पड़ते हैं, सीखने पड़ते हैं, तब जाके हम इंडिपेंडेंट काम करके सफल होते हैं। तो CIA का जो मकसद है वो यही है कि एक आदमी यहाँ पर आए, आने के बाद बड़े बड़े सपने लेके आदमी आते हैं, तो उनको कैसे एक रोड मैप मिले कि एक आदमी शुरुआत करे और अपनी मंजिल तक पहुँच जाए। तो उसके लिए कुछ बेसिक्स होंगे, कुछ क्या करना है क्या नहीं करना है, ये सब कुछ फॉलो करते हुए हम वहाँ तक पहुँच सकते हैं। उसके लिए प्लेटफॉर्म बनाया है। तो इस प्लेटफॉर्म को बनाने के लिए मैं थैंक्स करता हूँ डॉक्टर सुरेखा भार्गव मैम को, जो हमारी गुरु माँ हैं, जिन्होंने ये प्लेटफॉर्म हमारे लिए दिया है, कि रोड मैप बना के दिया कि खुद वो 1.25 करोड़ पे महीना पहुंच गई हैं, तो कैसे हम भी वहां तक पहुंच सकते हैं, उसके लिए रोड मैप दिया है। उन्हें अपने 30 साल का अनुभव जो है वो हमको दिया है कि कैसे मैं वहां पहुंची हूँ, आप भी वहां पहुंच सकते हैं। तो उनका धन्यवाद करते हुए आज की इस मीटिंग की शुरुआत के लिए मैं उनको इन्वाइट करूंगा कि यहाँ पर आएँ और इस प्रोग्राम की शुरुआत करें। वेलकम मैम। थैंक यू सो वेरी मच। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और बहुत अच्छे स्मार्ट अच्छे लग रहे हैं आप। थैंक यू मैम। अ, एक चीज पता चल रही है कि आप एक्शन में हैं। दूसरा पता चल रहा है कि सर्दी के मौसम में हैं। और तीसरा पता चल रहा है कि सर्दी के मौसम में भी अंदर से गर्म है। वो गर्मी आपके ऊपर नजर आ रही है। और ये ही एक नेटवर्कर की निशानी होती है कि जब सारी दुनिया रजाइयों में दुबकी पड़ी होती है और वो काम कर रहा होता है, तो फिर जब सारी दुनिया को साधारण कुछ मिल रहा होता है, नेटवर्कर को असाधारण कुछ मिल रहा होता है। यही एक निशानी एक नेटवर्कर की है। तो आपके लिए बहुत बहुत शाबाशी, बहुत बहुत तालियां। थैंक यू। ऐसे ही आगे बढ़ते जाइए, ऐसे ही जिंदगी में खूब ग्रो कीजिए, यही मेरी शुभकामनाएं आपके लिए हैं। और आज हमारे दो जाबाज दीपक खरकवाल जी और नवीन खरकवाल जी इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाने वाले हैं। मैं जोरदार तालियों से उनको एडवांस में शाबाशी दे देती हूँ। मुझे सारी तैयारी पता है। रचना जी, दीपक जी, नवीन जी, ये मिलकर के जिस ढंग की तैयारी कर रहे हैं, वो तैयारी, जब आप किसी काम की तैयारी करते हो ना, तो वो काम सक्सेसफुली होता ही है। तो एडवांस में मेरी बधाई कबूल कीजिए। थैंक यू। आज का मेरा दर्द क्या है, सुनना चाहते हो? एक बहुत बड़ा दर्द है जो बहुत आम है, कि यार मुझे बोलना नहीं आता था। मतलब अब आप लोगों को लगता है अरे सुरेखा मैम को कभी बोलना नहीं आता था, ऐसे आप लोगों को कभी फीलिंग होती होगी। पर सच ये ही है कि मुझे बोलना नहीं आता था। जब इस बिजनेस में आए और पता चला कि भैया कन्विंस करना होगा किसी को, तो मतलब एक घूंघट वाली लेडी जिसमें कॉन्फिडेंस नहीं है, जिसमें हीन भावना है, और उसको बात करनी है। और जाकर के वो भी क्या, एक बिना किसी इन्वेस्टमेंट के बिजनेस की, कि जी बस तेल साबुन शैम्पू की बात हम करने वाले हैं, छोटा सा काम है, इन्वेस्टमेंट नहीं है, मतलब कोई छोटा मोटा ही काम होगा, और कोई सक्सेसफुल नहीं है, कोई सक्सेस स्टोरी नहीं है, कोई इस बिजनेस के बारे में जानता नहीं है, कोई होम डिलीवरी नहीं है। आपको कुछ भी सामान चाहिए तो 15 20 35 किलोमीटर दूर ऑफिस जाओ, ऑफिस से जाकर के सामान लो। और हर गली में जहाँ तेल साबुन शैम्पू की किराना की दुकान है, वहाँ कोई 35 किलोमीटर दूर क्यों जाएगा सामान लेने के लिए, वो भी 8 आइटम जैसे 2 आइटम 3 आइटम रोजमर्रा में काम में आने वाले। और मेरे से कह रहे हो बात करो उस ऐसी चीज की जो दिख ही नहीं रही है, सक्सेस जो हमें नहीं दिख रही, विजन जो हमारे पास ही नहीं है, जो जो किया जा सकता है, जो ये नेटवर्क मार्केटिंग की ताकत है, वो सब इनटेंजिबल है, टेंजिबल नहीं है। वो वस्तु नहीं है जो हमें दिख रही हो, वो हमारे सामने नहीं है। वो कोई प्रोडक्ट नहीं है जो हमें दिख रहा हो। वो जो है वो सिर्फ एक कल्पना है, वो एक भावना है, वो एक विचार है, वो एक एक प्रस्ताव है, वो एक प्रपोजल है, वो एक कॉन्सेप्ट है। और भैया बस वो बहुत बड़ा है, जो है वो सब हवा में ही है। तो हवा में महल बनाओ, वैसे वैसे बोलना ही आता, ऊपर से हवा में महल बनाओ। तो बड़ा डर लग रहा था कि यार मुझसे नहीं होगा, मुझसे नहीं होगा, मुझसे नहीं होगा।
और दूसरी तरफ ये लोग कह रहे थे कि भैया ऑल अक्रॉस द इंडिया, ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड लोगों ने इससे अपने प्लेन खरीदे हैं, शिप खरीदे हैं, लोबर प्राइज विनर भी जो है वो इसमें बहुत सक्सेसफुल हैं कुछ लोग, और बड़ी बड़ी कहानियां जी, ये हाउसवाइफ ने ये खरीद लिया, ये है ना टीचर ने ये खरीद लिया। तो एक तरफ जो बड़ी बड़ी कहानियां थी उन पे से भी नजर नहीं हट रही थी कि भैया कुछ तो है, कुछ तो है, कुछ तो है। और दूसरी तरफ ये भी समझ में आ रहा था कि मेरे से नहीं होगा, ये सच है, पर क्या मैं सीख नहीं सकती? नहीं हो रहा है तो करके तो देखूं, करके फेल हो जाऊं कोई बात नहीं, अपनी जान तो लगा के देखूं, ऑल आउट जा करके तो देखूं। तो दोस्तों बस मैं, कुछ भी नहीं आता था, सिर्फ एक इरादा था, सपना था, इच्छा थी, और खुद से ऊपर उठने का फैसला था कि ठीक है, आज मैं जो भी हूं, मैं अपने आप को सरेंडर करती हूँ और मैं धीमे 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 इस बिजनेस के लायक बन जाऊंगी। रातों रात नहीं भी होगा, अगर 10 साल में मुझे लग गए ना, कोई फर्क नहीं पड़ता। वैसे भी अगले 10 साल में किसी टाटा बिरला ने मुझे गोद तो लेना नहीं है, ये बात तो पक्की थी। जो भी करने हैं, जीवन के जो भी जिम्मेदारियां निभानी है, खुद को निभानी है, तो चाहे 4 साल लगे, चाहे 10 साल लगे, चलो भैया कोशिश करते हैं। दोस्तों ये कोशिश करते हैं, सिंसियर कोशिश करते हैं, और लॉन्ग टर्म की, 10 साल भी लग गए मुझे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। ये वाली जो सोच होती है ना, ये बहुत आपको ताकत देती है। फिर बस बिना बात किए, मैं पहली बार जब बोलने के लिए खड़ी हुई तो मुझसे कहा गया था वॉशमेन डिटर्जेंट के बारे में बात करनी है। मैं 10 मिनट बात करके नीचे उतरी, नीचे आके लोगों ने बताया तुमने वॉशमेन डिटर्जेंट का तो नाम ही नहीं लिया। मेरे से लोग नाम पूछते थे कि आपका नाम क्या है, मैं कहती थी भार्गव। सुरेखा मेरे थूक के साथ गटक जाता था, इतनी घबराहट होती थी, इतने हाथ पैर कांपते थे। पर मुझे ये पता चल गया था कि भैया कोई नहीं सिखाएगा, अब तो बहुत कुछ है सिखाने के लिए। आज हम आपको जो स्क्रिप्ट सिखाने वाले हैं ना, वो आप 50,000 रुपए देकर के भी सीख नहीं सकते। अब तो बहुत कुछ है, पर उस समय कुछ नहीं था। उस समय तो खुद ही बस जाओ और एक्सपीरियंस से सीखो। पर मुझे ये समझ में आ गया था कि एक्सपीरियंस से सीखा हुआ जो काम है ना, वो मेरे को बहुत गहराई तक लेकर के जाएगा। तो गई 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 गई, अपनी गलतियों से पता चला कि अरे, जैसे ही मैंने ये सेंटेंस बोला तो अगले के सारी बत्तियां बुझ गई थी आईज में। जैसे ही मैंने ये बोला तो बत्तियां जल गई थी। जैसे ही मैंने फॉरेन ट्रिप की बात करी तो आंखों में रोशनी आ गई थी। जैसे ही मैंने एक्शन की बात करी, उनकी आंखों की रोशनी बुझ गई थी। जैसे ही मैंने उन्हें बोला कि भैया हाँ, आप अतिरिक्त आमदनी कमा सकते हो, उनकी आंखों में रोशनी आई। जैसे ही मैंने बोला कि आपको लोगों से बात करनी होगी, वो बुझ गए। तो धीमे धीमे मुझे समझ में आया कि बंदा जिससे भी मैं बात करती हूँ, वो सपनों के बारे में बात सुनना चाहता है, क्या करेगा ये सुनना चाहता है, वो क्या चाहेगा, वो क्या पाएगा ये सुनना चाहता है। कोई नहीं सुनना चाहता कि करना क्या है। मैंने कहा ठीक है भैया, करना क्या है अभी बताओ ही नहीं, पहला काम ज्वाइनिंग कराना है, पहला काम उनको सपना दिखाना है। जब वो सपना देख लेंगे तो करना क्या है भी सीख लेंगे। एक मैंने बस अपनी गांठ बांध ली, किसी से भी बात करूंगी, करना क्या है की बात नहीं करूंगी। करना वर्ड ही पाप है। जब ज्वाइनिंग हो जाए, जब वो किट ओरिएंटेशन में आए, जब वो एनसीओ में आए, न्यू एडवाइजर ओरिएंटेशन में आए, उस वक्त उसको बताओ कि करना क्या है। शुरू में लोग मुझसे पूछते थे करना क्या होगा। मैडम जो करना होगा वही तो हम 3 तारीख को बताएंगे ना। मतलब जो करना होगा वो भी जरा 15-20 मिनट में बताना होगा, एकदम से रातों रात नहीं। जो भी करना होगा वो ग्रेसफुल होगा, जो भी करना होगा उसमें हम आपका हाथ पकड़ के आपको करवाएंगे, जो भी करना होगा वो हम कर ही रहे हैं, तो बहुत ग्रेसफुल होगा, पर हम आपको 3 तारीख को बताएंगे। फिर 3 तारीख को बंदा एक बार ज्वाइनिंग के बाद, अपने ड्रीम देखने के बाद आया किट ओरिएंटेशन में, फिर पहले उसके खूब सपनों को बिल्ड किया, फिर उससे बोला मेमोरी जॉगर बनाओ, फिर उससे बोला भैया इन्वाइट करो, फिर उससे बोला होम मीटिंग रखो। तो मेरे को एक्सपीरियंस से समझ में आया सब कुछ। तो जो मेरा डर था ना कि मैं बोल नहीं सकती, ईमानदारी से बता रही हूँ वो डर आज भी है। आज तक मैं टेड टॉक पे क्यों नहीं गई, आज तक मैं इंक टॉक पे क्यों नहीं गई। मैंने मेरी मदर इन लॉ की वो करी थी बर्थडे, तो एक पॉलिटिशियन आए हुए थे। वो मेरे को सुन करके कहते हैं कि आप पॉलिटिक्स में जाओ, आप ना बीजेपी को ज्वाइन करो, आप देखना आप नरेंद्र मोदी बन सकती हो, पता नहीं क्या क्या मुझे बोल करके गए। पर मुझे डर है, आज भी मैं डरती हूँ। तो डर बुरा नहीं है, बट डर से हम काम नहीं करें वो बुरा है। डरो और करो, डरो और करो, डरो और करो, तो डर के आगे दर्द है, दर्द के आगे जीत है। तो यही मेरा आज का दर्द था कि मैं बोल नहीं सकती थी, पर मैं बोलती चली गई, बोलती चली गई, बोलती चली गई। मेरा बेटा कहता है मम्मा कितना बोलती हो। सचमुच में बहुत ज्यादा बोलती हूँ, बहुत स्पीड से बोलती हूँ। पर ठीक है ना, अगर यही मुझे सक्सेस दे रहा है, आप भी बोलना शुरू करो। धीमे 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 आपकी बोली बेटर होती चली जाएगी, लोग आपको पावरफुल समझते चले जाएंगे, और खुद आपका आप में विश्वास बढ़ता चला जाएगा, हर दिन बेहतर से बेहतर होते चले जाओगे, और ये दर्द आपका दूर हो जाएगा। तो ठीक है, ये कष्ट सबको होता है, पर इस कष्ट से मेहनत करने वाला पार पा ही जाता है। इसको बहाना किसी भी हाल में नहीं बनाना है। आइए चलते हैं आज के हमारे सीआईए डे पर। आज हम आपके साथ जो जो करने वाले हैं वो लेकर के हम आपके सामने आ रहे हैं। आज हम आपको जैसा कि हमेशा कराते हैं प्रिपेयर एंड प्रैक्टिस कराएंगे। सबसे पहले कैलेंडर का एक बार मैं रिवीजन कराना चाहूंगी। रचना इसको थोड़ा बड़ा कर दो, स्क्रीन को फुल स्क्रीन पे ले लो, और फुल स्क्रीन पे इफ यू कैन।
हाँ, 1 सेकंड दे कोई दीजिए। बात नहीं, दैट्स ओके। तो हम जो है सबसे पहले तो वही कैलेंडर कि भैया हमारा कैलेंडर जो है उसको सीरियसली लीजिए। हमने डेज फिक्स किए हैं किस दिन हम क्या करने वाले हैं, कौन सा दिन। इसमें जैसे 25 है, 25 हमारा ऑर्डर डे है, तो आपको हर हाल में ऑर्डर डालना है। कोशिश ये करनी है 100 पीवी का नहीं तो 50 पीवी का तो मिनिमम ऑर्डर डालना ही डालना है। रचना, इसको आगे बढ़ाते जाओ, कैलेंडर पे ले आओ। हाँ जी, तो सबसे पहले जो है वो आपने अपना विजन बोर्ड बना लिया होगा, जो कि विजन बोर्ड डे कल था। आज हम आपको इनविटेशन सिखाएंगे, तो कल और परसों, आज इनविटेशन सिखाएंगे, कल सवेरे से आपको रात को हम परिवर्तन, कमांडो परिवर्तन करने वाले हैं। उस कमांडो परिवर्तन के लिए आपको लोगों को इन्वाइट करना है। संडे को कोई ना कोई मीटिंग रखिए, उस मीटिंग के लिए आपको लोगों को इन्वाइट करना है। तो कल और परसों का 22 और 23 आप पूरा पूरा है ना इन्विटेशन का, फिर लोगों को प्रेजेंटेशन में बैठाने का और फिर फॉलोअप का काम आपको करना है। फिर है ना हम आपको और इनविटेशन सिखाएंगे, फिर अगले दिन कमांडो परिवर्तन यानी 1-on-1 की प्रैक्टिस हम आपको करा देंगे। नवंबर 25 ऑर्डर डे है। अब आगे बाकी हम डेमो स्क्रिप्ट करेंगे, प्रोडक्ट टेस्टिमोनी करना सिखाएंगे। फिर हम हाउ टू प्रोस्पेक्ट नेटवर्कर्स और होम मीटिंग स्किन रेंज के साथ सिखाएंगे। और उसी दिन हम होम मीटिंग डे, जो कि हम आपको परिवर्तन सिखा रहे हैं, उसी परिवर्तन के साथ आप होम मीटिंग कैसे कर सकते हो हमारे आज के सेशन में आपको सिखाया जाएगा। और 26 को हम चाहेंगे कि आप सबके सब जने होम मीटिंग डे मनाएं। नवंबर साइन अप डे होगा, 27 नवंबर, अपने को 7 दिन 8 दिन हो जाएंगे। तो सबको एक साइन अप करना है, अपना माइंड इस पर सेट कर लोगे तो आप देखेंगे आपको काम हो जाएगा। साथ में नेटवर्कर से बात करने के लिए 7 पीस, पावरफुल पीस आपको समझाए जाएंगे। 28 को हमारा एनसीओ डे होगा, एनसीओ हम सिखाएंगे आपको, और उसके लिए कैसे है ना इनवाइट करते हैं। फिर से इनविटेशन डे आएगा, क्योंकि अगले दिन फिर परिवर्तन होगा। तो परिवर्तन से पहले इनविटेशन डे है, सैटरडे को फिर परिवर्तन है, संडे को सेल्फ होम मीटिंग डे है। और इसी तरीके से फिर से 1 दिसंबर को ऑफर डे आ जाएगा। उस दिन हम आपको ऑफर समझाएंगे, शेप शिफ्ट समझाएंगे, ब्यूटिशियन के लिए प्रेजेंटेशन सिखाएंगे। और फिर हम आपको लास्ट डे पर स्ट्रक्चर ऑफ टेस्टिमोनी एंड मास्टर ऑफ सेरेमनी कैसे बना जाता है, स्ट्रक्चर टेस्टिमोनियल कैसे करा और सिखाया जाता है, कैसे डुप्लीकेट किया जाता है, ये हम सिखाएंगे। तो ये हमारा कैलेंडर है। मैं रोज रोज इसका रिवीजन कराती हूँ, जिससे आपको पता चले कि 10-11 दिनों में कितना कुछ है जो आप लोग सीख लेंगे। तो चलिए बढ़िया, आप लोगों ने विजन बोर्ड बनाया है, मुझे व्हाट्सएप ग्रुप पर काफी विजन बोर्ड देखने को मिल रहे हैं। बट डेफिनेटली आई एम नॉट हैप्पी। जो भी मतलब जितने भी व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें मुझे 4-5 लोगों के दिख रहे हैं। दैट्स नॉट गुड। मैं देख रही हूँ बड़े बड़े भी लीडर जो हैं वो अपनी टीम पर, अपने व्हाट्सएप ग्रुप पर विजन का कोई है ना किसी तरीके का मोमेंटम नहीं बना रहे हैं। वो बनाना है, जितना अभी बन रहा है मोमेंटम वो इनफ नहीं है। तो ड्रीम बोर्ड, विजन बोर्ड खाली कुछ लोगों का बनाने से काम नहीं चलेगा, ज्यादा से ज्यादा लोगों से बनवाइए, अफर्मेशन करिए। देखिए हम आपको सिखा सकते हैं, हम आपको कंटेंट हाथ में दे सकते हैं, हम आपको सही दिशा निर्देश दे सकते हैं, पर अगर आपने इस समय मेहनत नहीं करी तो फिर तो भैया कोई कुछ भी नहीं कर सकता। हमने आपको कहा है कि भैया 2 रजिस्टर आपको खरीदने हैं, एक मेमोरी जॉगर के लिए होगा, एक स्क्रिप्ट वगैरह के लिए होगा। और आपको है ना मेमोरी जॉगर जो रजिस्टर है उस पर मेमोरी जॉगर बनाना है, और जो भी हम आपको स्क्रिप्ट दे रहे हैं उनको अपने शब्दों में रीराइट करना है, उनकी प्रैक्टिस करनी है, अपने प्रोस्पेक्ट्स को आपको इन्वाइट करना है। इस तरीके से आपको जो है करना है। नेक्स्ट, हमें फिर जो है लीड जनरेशन का फीडबैक जो है ना, प्रश्न अपन फीडबैक ड्रिल करेंगे अभी। दीदी व्हाट्सएप चैट पे है, व्हाट्सएप चैट पर है, ठीक है। चलिए, कल के दिन जो आप लोगों ने किया, कल जो हमने कराया, उससे आपको क्या रिजल्ट मिल रहा है, क्या अड़चन आ रही है, प्लीज व्हाट्सएप पर डालिए मैसेजेस, और यहाँ पे चैट में भी आप डाल सकते हैं, अपनी खुशी हमसे शेयर कर सकते हैं कि हमने ये किया है, हमने वो किया है। टाइम की कमी के कारण यहाँ हम लोगों को अभी है ना माइक नहीं दे रहे हैं, स्क्रीन नहीं दे रहे हैं। आइए चलते हैं आगे। एक चीज है जो आज हम आपको सिखाना चाहते हैं, कल हमने आपको काफी इनविटेशन सिखाए हैं, अब हम लीड जनरेशन के लिए कुछ टीजर हैं जो आपको देना चाहते हैं। ये सब अभी 3rd डे आपको व्हाट्सएप पर मिल जाएगा। आप इन टीजर्स में से किसी भी टीजर को या 2-3 टीजर्स को अपने जो प्रोस्पेक्ट की आपने कोई ब्रॉडकास्ट लिस्ट बना के रखी होगी उस पर डालना शुरू कीजिए। अगर आपने अपने प्रोस्पेक्ट की ब्रॉडकास्ट लिस्ट नहीं बनाई है तो प्लीज बना लीजिए। इससे रिलेटेड कैनवा या किसी ऐप के थ्रू मदद से आप अपना व्हाट्सएप स्टेटस बना सकते हैं, उसको यूज कर सकते हैं। फेसबुक पे आप ये है ना कोई डिजाइन बना करके डाल सकते हैं। इसकी बड़ी सिंपल सेंटेंसेस हैं। मोदी केयर के लगभग 5,000 से ज्यादा लोग मलेशिया के लिए क्वालिफाई हो रहे हैं। तो आपको लिखना है कि मोदी केयर सेंडिंग 5,000 अचीवर्स टू फ्री फॉरेन टूर, ज्वाइन नेक्स्ट बैच, कॉल टू नो मोर।
5,000 लोग फॉरेन ट्रिप पर जा रहे हैं, क्या अगली बारी आपकी है? जानने के लिए कॉल करें। फ्री फॉरेन ट्रिप पॉसिबल विद अस, 5,000 लोग जा रहे हैं ऑलरेडी, कॉल टू नो मोर। ड्रीम वेकेशन फ्री, कंपनी ले जा रही है 5,000 लोगों को अब्रॉड, जानना है तो कॉल करो। 5,000 लोगों ने क्वालिफाई किया है, क्या आप नेक्स्ट ट्रेवलर बनना चाहेंगे? कॉल करिए। कंपनी फॉरेन टूर करा रही है, सिर्फ मेहनत और सिस्टम चाहिए, कॉल नाउ टू एक्सप्लोर। फ्री फॉरेन ट्रिप सिर्फ कहानी नहीं है, अब 5,000 लोग इसे कर रहे हैं सच, जानने के लिए कॉल करें। इस तरीके से कोई ना कोई इसमें से टीजर उठाइए और अपने प्रॉस्पेक्ट्स को भेजिए, अपने रिलेशन में भेजिए, लोगों में क्यूरियोसिटी क्रिएट कीजिए, टीजर की तरह यूज कीजिए, किसी का जवाब आएगा, वहीं से आपकी जो है प्रॉस्पेक्टिंग होगी। मैं फॉरेन ट्रिप के लीड जनरेशन के टाइम पे एक बात आपको और बताना चाहती हूँ, रचना पीछे ले लो जरा भी, है ना। इस समय मैं एक बात और बताना चाहती हूँ आपको कि आपको ये बात समझनी है कि जो मलेशिया का टूर हमारा आया है, आप ये देखो कि गोवा क्वालिफाई लोग कर रहे हैं, बहुत बढ़िया है। फॉरेन ट्रिप हमारे प्लान में, फॉरेन ट्रिप है ही कि भैया आप ईडी बनते हो, ईडी बनते ही आपका फॉरेन ट्रिप का है ना ट्रैवल फंड इकट्ठा होने लगता है। अगर 50,000 से ज्यादा आपका चेक है तो ट्रैवल फंड कंपनी रोक लेती है, अगर 50,000 से कम आपका चेक है तो ट्रैवल फंड साथ में दे दिया जाता है। पर यहाँ अगर आप मलेशिया टूर क्वालिफाई करते हो तो भैया 25,000 तो आपका हर महीने का ट्रैवल फंड ही बन जाता है। वो भले कंपनी के पास रह रहा हो या भले ही ना वो आपके पास आ रहा हो, पर वो अर्न तो आप कर लोगे, और जैसे ही आप वो अर्न कर लोगे तो आपके लिए फॉरेन ट्रिप फ्री है। कहने को लगता है अरे भैया 25,000 देने पड़ेंगे, वो 25,000 देने ही नहीं पड़ेंगे। वो जो कि प्लान का ही हिस्सा है कि ट्रैवल फंड में आपका ट्रैवल फंड जाता है, उस ट्रैवल फंड से आप ट्रिप पर चले जाओगे। तो सबके सब जने, भले ही आखिरी महीना है पर अगले 10 दिन में पूरी जान लगा दो ज्यादा से ज्यादा लोगों को मलेशिया के लिए क्वालिफाई करने के लिए। इस समय अगले 10 दिन अगर कोई मुहिम हमारे सामने होना चाहिए तो वो मलेशिया मलेशिया गोवा, मलेशिया गोवा, मलेशिया गोवा। लोगों को बताओ कि 2 लोगों को गोवा के लिए क्वालिफाई कराओ और आप मलेशिया के लिए फ्री, मलेशिया फ्री में जा सकते हो। फ्री वर्ड यूज करो। 25,000 में जा सकते हो मत बोलो, क्योंकि वो 25,000 तो हमारे प्लान का ही हिस्सा है। तो हम ये कहते हैं ना जी 25,000 देने पड़ेंगे, 25,000 आपको नहीं देने पड़ेंगे। कंपनी हर बार तो बताती भी नहीं थी पहले कि ट्रैवल फंड में से कितना काटा जाएगा, जितना खर्चा होता था उतना काट लेती थी। पर आप मलेशिया तो जा ही रहे हो, मलेशिया जा रहे हो, आपके ट्रैवल फंड में से है ना 89,000 रुपीज कंपनी डिडक्ट कर लेगी। पर अगर आपने लेवल जंप कर लिया तो 89,000 जो नॉर्मल ट्रैवल है ना आपका रहता है, वो नहीं करके 25,000 रुपए में आपको मिल जाएगा। वो 25,000 रुपया तो आप इतने महीने, 5 महीने 6 महीने में आप एक्स्ट्रा कमा लोगे, ट्रैवल फंड कमा लोगे। तो वो फ्री है, ये फ्री 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 मलेशिया, फ्री मलेशिया, फ्री मलेशिया, फ्री मलेशिया को बिल्ड करो। हम ये 25,000 को जो बिल्ड कर रहे हैं वो हम गलती कर रहे हैं, अपनी इस गलती को सुधारो। नेक्स्ट, ट्रेल ऑफ क्वेश्चन, हिंदी और इंग्लिश दोनों में हमने बताया है। लोगों को क्वेश्चन पूछो, आपका ड्रीम डेस्टिनेशन क्या है? यूरोप है, दुबई है, जैसे अब आपने ये टीजर डाले पिछली स्लाइड वाले, और किसी का भी वाओ आ गया, कुछ आ गया, किसी ने कोई इमोजी भेज दी, कोई स्माइल भेज दी, कोई थम्स अप भेज दिया, आपको बंद नहीं कर देना है, यहाँ से बातचीत आगे बढ़ानी है। आपका ड्रीम डेस्टिनेशन क्या है? यूरोप, दुबई, थाईलैंड या सिंगापुर? उनको विजुलाइज करने दो, उनका वहां से जवाब आने दो। अगर आपको एक सिस्टम मिले जिसमें मेहनत हो पर रिस्क ना हो, क्या एक्सप्लोर करना चाहेंगे? अब यहाँ हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं, क्या पार्ट टाइम एक इनकम सोर्स बिल्ड करना चाहेंगे जो ट्रैवल और रिवॉर्ड भी दे? आप 1 साल के अंदर फ्री फॉरेन ट्रिप क्वालिफाई करना चाहेंगे अगर रोड मैप मिले? आप करंटली हेल्थ, ब्यूटी या अर्निंग का क्या किसी सोल्यूशन की तलाश में है क्या? इस तरीके से इन क्वेश्चंस में से पहले एक क्वेश्चन पूछा, फिर उससे कोई छोटा मोटा जवाब दिया, फिर आपने क्वेश्चन पूछा, ऐसी बातचीत बढ़ानी है। बातों में बात बनती है, बातचीत करते करते काम होता है। वो हम आपको शब्द आपके मुंह में डाल रहे हैं, अब इनको याद करना आपकी जिम्मेदारी है। नेक्स्ट, तो बस इसी तरीके से आप है ना क्लोजिंग लाइन आखिर में यूज, हर एक जो भी बात करते हो ना उसके आखिर में पूछो एक कि आइए 15 मिनट के लिए मिलते हैं, जिससे मैं आपको मतलब सिंपली मैं बताऊंगा कि ये है ना कैसे रियलिटी बनती है। लेट्स मीट फॉर 15 मिनट्स, आई विल शो यू हाउ सिंपल इट रियली इज। ये कितना सिंपल है मैं मिलकर के बताता हूँ। क्या 15 मिनट के लिए मिले क्या? क्या 15 मिनट के लिए मिले क्या? क्या 15 मिनट के लिए मिले क्या? हर बात के साथ 15 मिनट के लिए मिले क्या? और फिर 2 घंटे दूर भी हो तो 15 मिनट के लिए मिलने चले जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता। यही हमारी सीमेंट की फैक्ट्री है, यही हमारी स्टील की फैक्ट्री है, यही लोग पीढ़ी दर पीढ़ी हमें पैसा देने वाले हैं। तो बस इस तरीके से इन स्क्रिप्ट्स को आपको काम में लेना है। आज के लिए मेरा रोल इतना ही था। मैं दीपक जी और नवीन जी दोनों को बधाई देते हुए आप सबको शाबाशी दे रही हूँ, अच्छे से कर रहे हो, पर इसको थोड़ा व्हाट्सएप पर मोमेंटम और बढ़ाओ, अपनी टीम में इसका एक्शन और कराओ। थैंक यू सो वेरी मच। थैंक यू नवीन जी, ओवर टू यू। थैंक यू मैम इस शानदार गाइडेंस के लिए और वेलकम CIA को सक्सेसफुली बनाने के लिए। वेलकम। और सभी लोगों का योगदान है
लेकिन अगर आपकी गाइडेंस नहीं होगी तो ये संभव नहीं है। बहुत अच्छे से आप इस सिस्टम को बिल्ड कर रहे हैं, जो कि हम लोगों के लिए बहुत काम आ रहा है। थैंक यू तो ये सर। था जो बेसिक जो हमने बात करी थी। अब हम बात करते हैं जो आज का टॉपिक है, वन ऑन वन, कि हम जो है इस बिजनेस के अंदर जब आते हैं तो कैसे लोगों से बातें करते हैं, कैसे लोगों को पिच करते हैं, कैसे एक रिलेशन बिल्ड करते हैं, और कैसे उसको क्लोजिंग तक लेके जाते हैं। तो ये हमने आज सीखना है। ये सीखते सीखते जब मेरे सामने अपॉर्चुनिटी आई थी, तो मेरे लिए भी सब चीज़ें नहीं थी, हर व्यक्ति के लिए नहीं होती है। लेकिन सीखने का जो पैटर्न आपको मिला हुआ है, ऑनलाइन मिला हुआ है, हमको यही पैटर्न के लिए यहाँ से दिल्ली जाना पड़ता था, सीख के आते थे, फिर हम डुप्लीकेट करते थे। आज सब कुछ डिजिटल है। फोकस होके इसको देखिए, इस ज़िंदगी को बदलने का एक मौका आपके पास है। मैं शेयर करता हूँ आज के इस प्रेजेंटेशन को। जस्ट ए मिनट। तो मोदी केयर, अगर हम जो बात कर रहे हैं आज के जो अभी का जो टॉपिक है वो है बोन एंड जॉइंट हेल्थ के बारे में। तो पर्पज हमारा क्या है अभी? हमारा एक प्रोडक्ट है, हमारे दो प्रोडक्ट हमारे पास ऐसे हैं जो जॉइंट हेल्थ, बोन हेल्थ के लिए बहुत ही रामबाण कारगर साबित हो रहे हैं। अब हम किसी से इसके बारे में बात करते हैं, और बात करने के बाद उसको हमारा मकसद है कि हमारे पास कैल्शियम है, उसके अलावा ग्लूकोजामिन विथ बोसविलिया करक्यूमिन है। ये प्रोडक्ट हमने पिच करना है, इसको लेके हम लोग बात कर रहे हैं। सबसे पहले तो जो बात आएगी रहेगी, हम लोग जो बात करेंगे नॉर्मली, जैसे हम लोग बात करते हैं एक रिलेशन बिल्डिंग की बात करते हैं, कि अब किसी के पास भी जाते हैं सबसे पहले क्या करेंगे? सबसे पहले हम लोग यही करेंगे कि उसके साथ एक रिलेशन बिल्ड करेंगे। नमस्ते, आप कैसे हैं? सब ठीक चल रहा है? तो घर में सब ठीक ठाक हैं? जो उनके बारे में आप जानते हैं थोड़ा बहुत पूछेंगे। उसके बाद कह सकते हैं आज मैं एक खास आपसे मिलने आया हूँ एक इम्पोर्टेंट टॉपिक पर बात करने के लिए। हम सब की उम्र बढ़ रही है, और उससे ज़्यादा साइलेंट इफेक्ट होता है जो हमारे बोन्स एंड जॉइंट्स, यानी हमारे हड्डियां और जो जोड़ों की स्थिति है, वो सबसे ज़्यादा इफेक्टिव साइलेंटली होती है। इसका मतलब हो गया, बुखार होता है तो टेम्परेचर बढ़ जाता है, जुकाम होता है तो भी छींक आने लग जाती है, नाक बहने लग जाती है। लेकिन जब जॉइंट्स और बोन्स की बात आती है, सिम्टम पता नहीं चलते हैं और सीधे सीधे इफेक्ट दिखता है। तो उसके बाद हम उनसे पूछ सकते हैं, क्या आपको या आपके परिवार में किसी को बैक पेन, जॉइंट स्टिफनेस, जोड़ों में जकड़न की दिक्कत, ठीक है, घुटनों का दर्द, ऐसा कभी हुआ है? तो सामने वाले का आंसर क्या आएगा? अगर हुआ है तो बताएगा ऐसा हुआ है, नहीं है तो कोई बात नहीं। फिर ज़्यादातर लोग इग्नोर कर देते हैं। हम बता सकते हैं उनको, ज़्यादातर लोग क्या है, ऐसे जो सिम्टम आते हैं इग्नोर कर देते हैं, सोचते हैं थोड़ा आराम कर लेंगे ठीक हो जाएगा। लेकिन ऐसी जो सिग्नल्स होते हैं ना, बेसिकली बॉडी हमको सिग्नल दे रही होती है, बॉडी हेल्प मांग रही होती है, यानी इंटरनल कोई दिक्कत है वो आपको सिम्टम दे रही है, तो हमें अलर्ट रहना चाहिए। अगर हम ड्रीम पिच की बात करते हैं, ये तो है एक फेयर पिच की बात करें कि हमने थोड़ा सा डरने वाली बात है, समझने वाली बात है। एक ड्रीम पिच की बात है, हर आदमी का ख्वाब भी होता है आगे स्वस्थ रहें, उसके लिए हम बात कर सकते हैं उनसे। आप भी तो चाहते होंगे ना कि आप एक्टिव रहें, बिना किसी सपोर्ट के चलें, बच्चों के साथ ट्रिप में जाएं, फुल एंजॉय करें, लाइफ एंजॉय करें फुल एनर्जी के साथ। तो हड्डियां और जॉइंट्स को अभी से सपोर्ट देना बहुत ज़रूरी है। तो अगर हड्डियां जॉइंट मजबूत रहेंगे तो आप लाइफ में एंजॉय कर पाएंगे। इन दोनों चीज़ों में क्या है, दोनों चीज़ों में हम उनको मोटिवेट कर रहे हैं अपने हेल्थ के लिए, अपने जॉइंट्स के लिए, कि वो आगे काम कर रहे हैं। उसके बाद नॉलेज शेयरिंग की बात आती है। तो आजकल की लाइफस्टाइल में कैल्शियम डिफिशियंसी की बात करें, कैल्शियम की कमी की बात करें, तो अक्सर लोगों को देखने की पड़ रही है, जोड़ों में जो लचीलापन है, वेयर एंड टियर, वो खत्म हो रहा है, जोड़ घिसने लग जाते हैं उम्र के साथ साथ। ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम है जो हर घर में देखी जाती है। लेकिन गुड न्यूज़ ये है कि मोदी केयर के पास दो स्ट्रॉन्ग प्रोडक्ट हैं जो बोन एंड जॉइंट हेल्थ के लिए, इसको प्रोटेक्शन के लिए काम करते हैं। तो एक कॉमन प्रॉब्लम है, और प्रैक्टिकली देखो तो हर परिवार में ये दिक्कत है। तो अगर हमने उनको ये एहसास कराया ऐसा है, उसके बाद कह रहे हैं हमारे पास सॉल्यूशन है, तो आदमी एकदम से सोचेगा क्या सॉल्यूशन है, उसके दिमाग में आएगा देखने के बारे में। तो पहला जो प्रोडक्ट हमारे पास वो है मोदी केयर कैल्शियम कॉम्प्लेक्स। इसमें कैल्शियम साइडेड मेलेट होता है, सीसीएम, जो बॉडी में इजीली एब्जॉर्ब हो जाता है, दूध से भी बेटर है, जल्दी एब्जॉर्ब होता है। साथ में इसमें मैग्नीशियम, जिंक और विटामिन D3 होता है, जो कैल्शियम को बोन्स में एब्जॉर्ब करने में मदद करता है। ये कॉम्बिनेशन बोन्स को स्ट्रॉन्ग और डेंस बनाता है, यानी कि बोन की डेंसिटी बढ़ाता है, तो हड्डियां मजबूत होंगी। तो उसके लिए हमारा कैल्शियम कॉम्प्लेक्स हमारे पीछे है। दूसरा प्रोडक्ट है मोदिकर ग्लूकोजामिन विद बोसविलिया एंड करक्यूमिन। इस प्रोडक्ट की अगर हम बात करते हैं, ये एक एडवांस ज्वाइंट फार्मूला है जो कार्टिलेज को रिपेयर करता है। कार्टिलेज क्या है? जो हड्डियों के बीच में जो जोड़ होता है, जब वो जोड़ों के बीच में जो रहता है कार्टिलेज होता है, जो हड्डियों को नज़दीक नहीं आने देता है बेसिकली,
वो धीरे धीरे ओवरवेट के कारण है, उम्र के कारण है, वो घिसने लग जाता है। तो घिस उसको रिपेयर करने का काम ये प्रोडक्ट करता है। पेन और स्वेलिंग को रिड्यूस करता है। मोबिलिटी फ्लेक्सिबिलिटी, चलने फिरने में जोड़ों को जो लचीलापन है वो बनाता है। बेसिकली इसके 3 घटक इसके अंदर होते हैं, 3 चीज़ें इसके अंदर हैं। ग्लूकोसामिन है, वो कार्टिलेज को रिपेयर करने का काम करेगा। बोसवेलिया है, एक आयुर्वेदिक हर्ब है जो जॉइंट स्वेलिंग रिड्यूस करती है, जोड़ों का जो अपना सूजन है उसको कम करेगी। करक्यूमिन है जो हल्दी का एक्सट्रैक्ट है, जो एंटी इंफ्लामेटरी है, टोटल ओवरऑल सूजन को कम करेगा। ये तीनों मिलके कमाल का रिजल्ट यहाँ पर देते हैं। तो हमने पहला प्रोडक्ट बताया, दूसरे का दोनों का बेनिफिट हमने उनको बता दिया कि दोनों का कॉम्बिनेशन है। अब जब हमें बताएंगे तो भी सामने वाले का तुरंत तो ले नहीं लेगा, तो ऑब्जेक्शन भी हो सकते हैं कुछ। जैसे ऑब्जेक्शन आया, मैं तो रोज दूध पीता हूँ, मुझे कैल्शियम की जरूरत नहीं है। तो कई लोगों को लगता है दूध पीने से कैल्शियम पूरा हो जाएगा, लेकिन दूध में कैल्शियम तो होता है, लेकिन एब्जॉर्ब होना बॉडी टू बॉडी डिपेंड करता है। लेकिन कैल्शियम कॉम्प्लेक्स साइंटिफिकली डिजाइंड है, बॉडी इसे अच्छे से एब्जॉर्ब करती है। ये साइंटिफिक कह सकते हैं इसको। फिर ऑब्जेक्शन आता है, तो अभी तो कोई जॉइंट पेन नहीं है, यानी हम किसी को बात कर रहे हैं तो उनको अभी पेन नहीं है, कह रहे हैं अभी तो कोई ऐसा दिख नहीं रहा है। यस, बिल्कुल सही आप कह रहे हैं, लेकिन यही सबसे अच्छा समय है शुरू करने का, क्योंकि पेन जब आता है तब डैमेज ऑलरेडी हो चुका होता है। तो कहते हैं प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर, कि कुछ हो जाए, बड़ा नुकसान हो जाए, उससे पहले हम भैया सुरक्षित ले लें, सुरक्षा ले लें। तो जो हमारे पास समाधान है उसको हम अप्लाई कर सकते हैं। मैं ऑलरेडी मल्टीविटामिन लेता हूँ, कई लोग ऐसा कह सकते हैं कि सप्लीमेंट के नाम पे लोग मल्टीविटामिन को मान लेते हैं सप्लीमेंट यही है। तो मैं ऑलरेडी मल्टीविटामिन लेता हूँ। तो मल्टीविटामिन एक जनरल प्रोडक्ट है जो कोई भी ले रहा है, लेकिन स्पेशली बोन्स एंड जॉइंट के लिए टारगेटेड इंग्रेडिएंट के साथ हमारा जो प्रोडक्ट है वो स्पेशली इन्हीं के लिए बना हुआ है। मार्केट में बहुत सारे प्रोडक्ट हैं, तो ये स्पेशल क्या है ये भी पूछा जा सकता है। तो सवाल बिल्कुल सही है आपका, लेकिन मोदी करके प्रोडक्ट साइंटिफिक बैक्ड कह सकते हैं, साई वैदिक हैं, साइंटिफिकली बैक्ड आयुर्वेदिक प्रोडक्ट हैं, साई वैदिक इसको बोल सकते हैं। कैल्शियम कॉम्प्लेक्स में कैल्शियम साइटेट मेलेट है। मार्केट में ज़्यादातर प्रोडक्ट में क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट होता है, जो यूज करते हैं तो लेकिन एब्जॉर्ब नहीं होता है। ग्लूकोजामाइन की बात करें, इसकी एक टेबलेट 3 काम करती है। पेन रिलीफ में काम करेगी, कार्टिलेज रिपेयर करने का काम करती है, इन्फ्लामेशन सूजन को कम करेगी। अगर मार्केट में जाते हैं तो इन्हीं काम के लिए 3 काम के लिए 3 प्रोडक्ट लेने पड़ते हैं। तो एक कॉम्बो पैक आपको यहाँ पर मिल रहा है। उसके बाद आती है, हमने उसको सब कुछ बता दिया, क्या उसके क्वेश्चन आंसर हो गए, फिर हम क्लोजिंग की बात करते हैं। अब हमारा पर्पज है कि प्रोडक्ट वहाँ पर डिमांड भी क्रिएट हो जाए हाथों हाथ। तो हमारे शरीर की जो फाउंडेशन है हमारी हड्डियां हैं, और जॉइंट्स मोबिलिटी का बेस है। अगर हमारा जो शरीर का जो ढांचा चल रहा है सब क्या है, हड्डियां ही तो हैं, सारा इसी का खेल है। और जो मूवमेंट हो रहा है वो सब क्या है, वो हमारे जॉइंट्स हैं। अगर एक बार डैमेज हो गया तो रूटीन वर्क, फिटनेस सब पर असर पड़ता है, फिर पूरी ज़िंदगी जो है हम वो कंफर्टेबल लाइफ नहीं जी सकते हैं। ये दोनों प्रोडक्ट सिर्फ 2 मिनट लगते हैं लेने में, लेकिन इनका असर आपको जो है लाइफ चेंजिंग हो सकता है। चलो शुरुआत करते हैं। 15 से 20 दिन में इसका फ़र्क देखने को मिलेगा। मैं आपके साथ हूँ, जहाँ भी ज़रूरत, कुछ अगर आपको डाउट होता है, कुछ भी लेना है, कुछ भी होता है, मैं आपके साथ खड़ा हूँ। तो ये हमने उनके साथ क्लोजिंग की बात करी। तो उसके बाद इतना करने के बाद भी ज़रूरी नहीं है कि क्या होता है कि आदमी हाँ ही कर ले। कई बार ऐसा होता है कि आदमी का नहीं मन बना है, कुछ भी है, तो हम कह सकते हैं लास्ट मंथ से कोई बात नहीं, डिसीजन आपका है। देखो मेरे को लगा मुझे शेयर करना चाहिए था, ये अच्छी चीज़ है, बहुत सारे लोगों को फ़ायदा हुआ है, मुझे लगा कि शेयर करना चाहिए। मैं बस इतना चाहता हूँ कि आप फ्यूचर में कोई रिग्रेट ना हो, कोई पछतावा ना हो। मैं बहुत सारे ऐसे लोगों से मिला हूँ जिन लोगों ने समय रहते प्रिवेंशन नहीं लिया, सप्लीमेंट या अपने आप को नहीं उसमें डाला, बाकी जाके उनकी स्थितियाँ बहुत ख़राब हो गई। बहुत सारे लोगों को तो घुटने रिप्लेसमेंट करने की नौबत आ गई थी। लेकिन हाँ, मोदी करके सप्लीमेंट लेके ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं जो डॉक्टर ने बोल दिया था घुटने रिप्लेस करने पड़ेंगे, लेकिन आज वो सक्सेसफुली चल रहे हैं। मुझे कोई दिक्कत नहीं है, आप जब मर्जी जब आपको लगे तब मुझे करिए, मैं आपके साथ हमेशा अवेलेबल हूँ। तो यहाँ पर करके उनको डाल दिया सामने, चीज़ें बता दी कि किस परिस्थिति में आपने टेस्टमोनी, हमारे पास बहुत सारी टेस्टमोनियल हैं। टेलीग्राम में जाएंगे तो जो चैनल बना हुआ है उसके अंदर आपको बोन हेल्थ इसके बहुत सारे मिल जाएंगे, यहाँ की घुटने का रिप्लेसमेंट के ऐसे बहुत सारे केस ऑलरेडी हमारे पास हैं कि डॉक्टर ने बोला बदलने पड़ेंगे और यहाँ पर ठीक हो गए हैं। ऐसे करके हम उनको क्लोजिंग मोड पर डाल सकते हैं बोन एंड जॉइंट हेल्थ के केस में। हम अपने मोबाइल, हम ये भी कह सकते हैं इमोशनली उनके साथ, हम अपने मोबाइल फ़ोन, कार, एसी, ठीक है, ये सब चीज़ों की हम क्या करते हैं, टाइमली रिपेयरिंग कर इसकी सर्विस कराते हैं, लेकिन अपनी बॉडी की नहीं कराते हैं। बोन्स और जॉइंट्स आपका अटेंशन चाहते हैं,
वरना बाद में बॉडी बहुत दिक्कत करेगी, फिर सपोर्ट मांगेगी, तो उस वक्त स्थिति खराब हो सकती है। तो ये भी हम उसी के साथ ऐड ऑन कर सकते हैं। तो हमने इमोशनली भी बात करनी है, सिस्टम से वैसे भी बात करनी है। सब कुछ करने के बाद अगर उसको समझ में नहीं आ जाता है तो भैया नेक्स्ट टाइम के लिए मैं आपके साथ हूँ कह के हमने क्लोज करके, रिलेशन खराब नहीं करने हैं। कोई नो करता है तो भैया वो उसकी उस वक्त की परिस्थिति है, रिलेशन बनाते हुए हमने आगे बढ़ना है। अब बात करते हैं हार्ट हेल्थ की। तो कैसे इस पे हम बात करेंगे, कैसे शुरुआत करेंगे, इस पे हम लोग बात करेंगे। ओपनिंग वैसे ही जैसे जनरल उसमें की थी, यहाँ पर भी हम लोग करेंगे। नमस्ते, आजकल हम सब बहुत बिजी रहते हैं, पर हेल्थ को इग्नोर करना सबसे ज़्यादा रिस्की है। स्पेशली अगर हार्ट की बात करें, एक साइलेंट वर्कर है जो दिन रात काम करता है, बिना रुके काम करता है, लेकिन हम तब तक ध्यान नहीं देते जब तक कोई सिम्टम नहीं दिखाई देता है। क्या भी घबराहट होने लगी आपको, कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया, कोई रिपोर्ट आ गई आपकी, तब हम एक अलर्ट होते हैं कि भैया ये कुछ हो रहा है, हार्ट को हमने कुछ करना चाहिए। तब तक हम उसको कोई उसकी केयर नहीं करते हैं। फिर हम धीरे से उससे कह सकते हैं, अच्छा आपने अपना कोलेस्ट्रॉल, बीपी या हार्ट बीट कभी चेक कराया है? लेटेस्ट कब चेक कराया था? अगर उसने चेक कराया होगा तो आपको बताएगा कि उसके अंदर क्या दिक्कत थी। नहीं कराया तो आप उसे कह सकते हैं ये जरूर चेक करा लेना चाहिए। आज की डेट में हम देख रहे हैं कि भाई खड़े खड़े लोग क्या स्थितियाँ हो रही हैं। थोड़ा एक अवेयरनेस देके उनको कह सकते हैं कि भाई करा लेना चाहिए। कराया होगा तो आज की डेट में मोर देन 80% लोगों का कोलेस्ट्रॉल या कुछ ना कुछ बढ़ा हुआ मिल जाता है, अगर 40 साल से ऊपर की उम्र है तो ये हम उनसे पूछ सकते हैं। फिर वही थीम है, ड्रीम और फियर की बात करें, दोनों एंगल है हमारे पास। तो सबके ड्रीम होते हैं फैमिली के साथ एंजॉय करना, बच्चों को सेटल करना, वर्ल्ड घूमना, लेकिन अगर हेल्थ साथ ना दे तो सपने अधूरे रह जाते हैं। यानी हर व्यक्ति चाहता है कि मैं जिंदगी भर, आदमी काम करता है, उसके बाद चाहता है कि बच्चे सेट हो जाएं। एक एज में 50 साल के आसपास की जब एज होती है आदमी की, जब बच्चे भी सेट हो जाते हैं तो वो चाहता है कि मैं निकल के, अब मेरी जिम्मेदारी बेसिक खत्म हो चुकी है, अब मैं घूमने फिरने के लिए जाऊं। तो तब तक क्या होता है, आजकल 30-35 की उम्र में ही लोगों को हार्ट प्रॉब्लम होने लग जा रही है। तो तब लाइफ एंजॉय करने का जब समय आएगा तब हमें दिक्कत हो जाए, उससे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, अपने आप को बचाना पड़ेगा, अपने हार्ट को मजबूत रखना पड़ेगा। 3 सॉल्यूशन यहाँ पर अगर बात करते हैं, एक नेचुरल सॉल्यूशन आपको बता रहे हैं, 3 चीज़ों के। मोदी के पास 3 नेचुरल प्रोडक्ट हैं जो हार्ट को मजबूत करेंगे, उसकी देख रेख के लिए आपके लिए काम आएंगे। पहला कार्डियो एक्टिव है, नाम ही कार्डियो एक्टिव है, यानी कि हार्ट को एक्टिव रखने के लिए कह सकते हैं। इसके अंदर 6 हब हैं, जिसमें अर्जुना, अश्वगंधा, जो कोलेस्ट्रॉल मैनेज करने में मदद करते हैं, ठीक है, स्ट्रेस लेवल, बीपी को कम करने में मदद करते हैं, इसको बैलेंस करने में मदद करते हैं। इसके बाद हार्ट को स्ट्रेंथ देते हैं और मजबूती प्रदान करते हैं। ये हो गया पहला प्रोडक्ट, कार्डियो एक्टिव, जो हार्ट को एक्टिव रखेगा। दूसरा प्रोडक्ट आता है हमारे पास, गार्लिक पर्ल। लहसुन सभी लोग जानते हैं, लेकिन लहसुन हम खाएं तो मुंह से स्मेल आती है, लेकिन कई सारे लहसुन के अर्क से बना हुआ ये जो गार्लिक पर्ल है, कमाल का प्रोडक्ट है। ठीक है, नेचुरल हार्ट प्रोटेक्टर है। इसको वैसे भी लोग शुरू से आयुर्वेद में इसको बोला जाता है कि हार्ट के लिए अच्छा है, इसको लेना चाहिए। ट्राइग्लिसराइड एलडीएल को रिड्यूस करता है, अगर लिपिड प्रोफाइल में गड़बड़ है तो इसको ठीक करने में मदद करेगा। कोल्ड कफ डाइजेशन में भी बहुत अच्छी हेल्प करता है। ब्लड सर्कुलेशन को इम्प्रूव करता है, ये इसकी प्रॉपर्टीज है। दूसरा प्रोडक्ट हमारा हार्ट हेल्थ का हो गया, गार्लिक पर्ल। तीसरा हमारे पास है जबरदस्त मिराकल प्रोडक्ट है, क्रिल ऑयल ओमेगा 3, जो ब्रेन और हार्ट हेल्थ के लिए बहुत ही बेस्ट है। एक टॉनिक का काम कर सकता है, कह सकते हैं। ब्रेन हेल्थ के लिए, हार्ट हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है। ठीक है, आर्टरीज को क्लीन कर देगा, जहाँ से खून का फ्लो बह रहा है वहाँ पर जो थक्के जमते हैं उसको क्लीन करने का ये काम करता है। ओमेगा 3 फैट डिजोल्व करता है, यानी शरीर में जहाँ पर फैट जमा हो रहा है उसको फैट कटर का भी काम ये करता है। ठीक है, एनर्जी बूस्ट करता है। ये 3 प्रोडक्ट हैं जो कमाल का हमको रिजल्ट देखते हैं। अभी हमने जो तीनों प्रोडक्ट बताए, तीनों प्रोडक्ट के बताने के बाद भी हार्ट हेल्थ को लेकर उसके दिमाग में कुछ ऑब्जेक्शन हो सकते हैं। मैं ऑलरेडी मोदी या मेडिसिन ले रहा हूँ, तो ये मेडिसिन नहीं है, ये फूड सप्लीमेंट है। कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, आपस में कोई दिक्कत नहीं है, कोई साइड इफेक्ट नहीं होते हैं। अगर आप दवा ले रहे हैं तो आप डॉक्टर से भी पूछ सकते हैं, तो डॉक्टर भी देखेगा तो यस, वो भी आपको रिकमेंड करेगा, तो आप पूछ सकते हैं। अगर कोई मेडिसिन किसी की चल रही है तो अच्छा है कि हमको एक लाइन बोलते हैं कि आप डॉक्टर से भी इसको पूछ सकते हैं। अभी तो मुझे कुछ प्रॉब्लम नहीं है, तभी तो लेना ज़रूरी है। प्रॉब्लम आने के बाद तो खर्चा, टेंशन और पेन होता है। तो प्रिवेंशन एक सस्ता रास्ता है, यानी अभी अगर हमने ले लिया
हार्ट हेल्थ को प्रोटेक्शन के लिए सप्लीमेंट ले लिए, तो कल बहुत सारे लोगों ने केयर नहीं करी, किसी को ओपन हार्ट सर्जरी हो गई, किसी को स्टेंट डालने पड़े, कल बड़ा खर्चा ना हो उसके लिए ही तो हमने आज इसको देखना है, अभी से हमने तैयार रहना है। ये नेचुरल चीज़ें क्या असर करती हैं? बिल्कुल हजारों साल से यूज हो रही हैं। अब तो रिसर्च बैकग्राउंड भी इसका बन चुका है, रिसर्च हो चुका है। मोदी का तो 28 साल 30 साल पुरानी कंपनी है जो इस पे काम कर रही है। मैं डाइट से मैनेज कर लेता हूँ, ऐसा भी लोग कह सकते हैं। बहुत अच्छा, लेकिन आजकल के खान पान वो पावर नहीं रही, पहले जैसे पोषक तत्व तो नहीं रहे आज की डेट में। खान पान में सारी चीज़ें केमिकल हो रही हैं, केमिकल मिला के बनाई जा रही हैं। बॉडी को एक्स्ट्रा सपोर्ट चाहिए आज की डेट में, जैसे मल्टीविटामिन या कैल्शियम, ये वैसे ही सप्लीमेंट हैं कि जो हार्ट हेल्थ के लिए काम करेंगे। पहले किसी को रिजल्ट दिखाओ, आदमी ऐसे भी कहते हैं क्या किसी को इसका फायदा हुआ है? हाँ, हमारे पास बहुत सारे रियल टेस्ट बनी है। मैं आपको कुछ केस स्टडी, कुछ वीडियो आपको यहाँ से भेज के दूंगा। तो लोगों ने जो सवाल पूछा, सवाल के हिसाब से हमने उनको आंसर किया। लास्ट में कोई टेस्ट मनी करता है तो हमारे पास बहुत सारे टेस्ट मनी ऑलरेडी हमारे पास हैं, वहाँ से हम सेव करके उनको भेज सकते हैं। उसके बाद थोड़ा सा सॉफ्ट पुश। देखिए ये सिर्फ 3 नेचुरल प्रोडक्ट हैं, कोई केमिकल नहीं है, कोई साइड इफेक्ट नहीं है। थोड़ा सा प्रेशर का मतलब हो गया, सॉफ्ट पुश का मतलब हो गया हम थोड़ा अपनापन दिखा रहे हैं उनके प्रति और बात कर रहे हैं कोई ये नेचुरल प्रोडक्ट हैं, कोई केमिकल नहीं है, कोई साइड इफेक्ट नहीं है इसका। एक मैंने ट्राई करके देखिए, आपको फर्क महसूस होगा। आज ही का ऑर्डर कर देते हैं, आज ही इसका ऑर्डर कर लेते हैं, आपका हार्ट आपको थैंक यू बोलेगा। तो हमने एक क्लोजिंग में थोड़ा सा अपना हक जमाया क्योंकि प्रोडक्ट अच्छे हैं, उसके बाद उनकी क्लोजिंग के लिए उनसे बात करी, ऑर्डर बनाने की हमने बात कर दी। तो ये था हमारा बोन हेल्थ को लेके और हार्ट हेल्थ को लेके कैसे हमने बात करनी है। अब जो ये 1 to 1 हम लोग बात कर रहे हैं, 1 to 1 हम लोग जा रहे हैं, एक से मिल रहे हैं, इसी में क्या होता है, एक होम मीटिंग भी है। होम मीटिंग का मतलब आप घर में बैठे हुए हैं, 3-4 लोग आपके साथ आए हैं, उनके साथ भी आप ऐसे ही डील करेंगे। थीम यही है, सिस्टम यही है। होम मीटिंग में थोड़ा सा चेंज हो जाता है कि आप 3-4 लोगों को, 1-2 फैमिली को एक साथ बात करते हैं। तो इसको बताने के लिए हमारे बीच में एक ज़बरदस्त लीडर हमारे बीच में आ रहे हैं, जिन्होंने वेलनेस पे बहुत अच्छा काम किया है और यहाँ पर मोदी केयर के साथ काम करते हुए सक्सेसफुली आगे जर्नी बढ़ा रहे हैं, बहुत सारे अपने सपने पूरे कर चुके हैं। मैं बुलाना चाहूँगा स्टेज पे दीपक खरकवाल जी को। जी थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद इस वार्म वेलकम के लिए। सो फ्रेंड्स, जैसे बताया, नाम दीपक खरकवाल है। बाय बर्थ मैं उत्तराखंड से बिलोंग करता हूं और इस सिस्टम में पिछले 10 सालों से सक्सेसफुली काम कर रहे हैं। दोस्तों, आज मैं बहुत बहुत थैंक्सफुल हूं सबसे पहले सुरेखा मैम का, जिन्होंने इतना शानदार सिस्टम हमें बना के दिया है और जिससे आज हम निरंतर सफलता ले रहे हैं। और आपके लिए भी ये सिस्टम एक मील का पत्थर साबित होने वाला है, बशर्ते आप इसको फॉलो करें और इसमें बताए हुए जैसे जैसे आपको छोटी छोटी स्क्रिप्ट बताई जा रही है उस पर आप काम करें, क्योंकि अचीवमेंट तभी आएगा जब हम इसको फॉलो करेंगे। देखने से तो केवल नॉलेज बढ़ने वाला है, अचीवमेंट आने वाला नहीं है। और इसी ट्रेनिंग से और सुरेखा मैम के मार्गदर्शन से और मेरे गुरु, मेरे मेंटर, मेरे बड़े भाई जो अभी तक आप सुन रहे थे, मिस्टर नवीन खरकवाल जी, उनके मार्गदर्शन से इस सिस्टम में आए। और पिछले अगर मैं बात करूं तो 10 सालों में वो सब कुछ प्राप्त किया है जो कभी 17 सालों की अटूट मेहनत के बाद, अथक मेहनत के बाद भी कुछ भी नहीं था। वो सब कुछ यहाँ से है, चाहे करोड़ों की प्रॉपर्टी हो, चाहे अच्छे कार हो, एवरीथिंग सब कुछ यहाँ पर है आज। और एक अच्छी हैंडसम इनकम, लाखों रुपए की इनकम यहाँ से एंजॉय कर रहे हैं। दोस्तों, ये सब कुछ आपके साथ भी हो सकता है। चलिए, ज्यादा समय नहीं लेते हैं क्योंकि आज बहुत इंपॉर्टेंट दिन है। और ये मौका देने के लिए सबसे पहले मैं सुरेखा मैम को, हमारी गुरु माँ, उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और आप सभी का धन्यवाद कि आप लोग इतनी संख्या में आप यहाँ पर आए हैं और सुनना चाहते हैं। और मैं उम्मीद करता हूं कि आज आप कुछ न कुछ सीख के जाएंगे जिससे आपके जीवन में एक परिवर्तन आएगा। क्योंकि एक दिन मुझे भी किसी ने बताया था और मुझे भी सिखाया था, और आज उनके सिखाने से, सुरेखा मैम एंड भैया के सिखाने से आज मैं इस लेवल पे पहुंचा हूं। हो सकता है आप भी अगर आज ध्यान से देखें तो 100% आपके जीवन में भी बदलाव आ सकता है। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं होम मीटिंग की। अगर आज हम होम मीटिंग की बात करें दोस्तों, तो होम मीटिंग बहुत ही जबरदस्त टूल है इस बिजनेस का, और ये एक ऐसा माध्यम है जिसके माध्यम से आप बहुत जल्दी सफलता पा सकते हैं, है ना। धीरे धीरे नहीं, ये आपको अगर तेज स्पीड से अगर आपको आगे बढ़ना है, अगर अपने बिजनेस को तेजी के साथ बढ़ाना है, अपने चेक को अगर आपको तेजी के साथ बढ़ाना है, तो होम मीटिंग बहुत जरूरी टूल है। क्योंकि आप एक मीटिंग में एक साथ जो है, आप 5 लोग, 6 लोग, 7 लोग, 8 लोग को एक साथ आप प्रेजेंटेशन दे सकते हैं। आप कम समय में ज्यादा लोगों तक अपनी जो है रीच पहुंचा सकते हैं, ये होम मीटिंग के माध्यम से दोस्तों। और होम मीटिंग अगर मैं बात करूं, फिजिकल होम मीटिंग बहुत जरूरी है। अभी हम लोग कोरोना टाइम में
ऑनलाइन होम मीटिंग भी कर रहे थे, अभी भी कहीं पर जरूरत है तो करते हैं, लेकिन फिजिकल जो होम मीटिंग है बहुत ही इफेक्टिव रहती है। इसमें आपको रिलेशन बिल्डिंग भी होती है, नए लोगों से मिलना होता है, साथ में बैठते हैं, विचारों का आदान प्रदान होता है, और ये मीटिंग आपको काफी अच्छा रिजल्ट देती है। हम बात करेंगे होम मीटिंग के सेटअप की, कि कैसा सेटअप होना चाहिए। तो दोस्तों, आज एक जैसे मैं बताऊं क्या हमारे पास टूल्स होने चाहिए, चलिए मैं थोड़ा सा आपको चेंज करता हूँ। ये देखिए, अपना सेटअप आपने लगाया और वहां पर आपने बैठने की जगह बनाई, पानी आपको सर्व करना है, कोई बहुत ज्यादा वहां पर आपने ऐसा नहीं करना कि दूसरा आदमी करने से डरे। होना क्या चाहिए वहां पर, हमारे पास होना चाहिए अपने पास सपने बुक होनी चाहिए, कनेक्ट मैगजीन होनी चाहिए, और साथ में अभी हमारे पास जो है सेफ शिफ्ट का हमारे पास पूरा टेस्टिमनी के साथ हमारी यहाँ पर जो है मैगजीन है वो हमारे पास होना चाहिए, एक डायरी हमारे पास होनी चाहिए। क्योंकि जैसे ही हमारे सब यहाँ पर अपने गेस्ट को बिठाते हैं और उसके बाद सबसे पहला काम क्या होगा, हम डायरी में उनके नाम लिखें, और नाम के साथ साथ हाँ, मैं क्या करता हूं मैं आपको बताऊं, ये सेटअप होना चाहिए और कुछ प्रोडक्ट आपके होने चाहिए, और डेमो किट आप देख रहे हैं पीछे, डेमो किट आपकी प्रॉपर डेमो किट आपका होना चाहिए, कुछ भी उठ के लेके जाना ऐसा नहीं होना चाहिए। चलिए, क्या होना चाहिए, हम लोग नाम लिखते हैं। जब मैं होम मीटिंग करता हूं मैं क्या करता हूं, मैं अपने प्रोस्पेक्ट का नाम लिखता हूं, उसके नीचे 2 लाइन छोड़ देता हूं। जब डायरी में नाम लिखता हूं उसमें 2 लाइन छोड़ देता हूं, फिर नेक्स्ट प्रोस्पेक्ट जो वहां पर बैठे हुए हैं उनका नाम लिखता हूं, फिर 2 लाइन छोड़ देता हूं, फिर तीसरे का नाम लिखता हूं, फिर 2 लाइन छोड़ देता हूं। तो ऐसे करके जब मैं पूरा प्रेजेंटेशन खत्म करता हूं, अपना डेमो करता हूं, तो फिर उन्हें 1 on 1 ऑर्डर मांगता हूं, और जो भी ऑर्डर लिखते हैं मैं उनके नाम के नीचे नोट कर देता हूं। ठीक है, इससे मुझे आसान हो जाता है, मैं उनसे, एक तो उनका नाम मुझे जल्दी से याद हो जाता है, दूसरा उनसे जब मैं कम्युनिकेट करता हूँ, बात करता हूँ, उनके नाम के आगे उससे ऑर्डर पूछना मेरे लिए आसान हो जाता है। और जब ऑर्डर देने की बारी होती है, जो प्रेजेंट में प्रोडक्ट हैं वो वहां पर दे देते हैं, और जो नहीं होते हैं, जो दे दिए उनमें टिक कर देते हैं, और जो उनका ऑर्डर में जो नहीं है तो उनको कमिट करते हैं कि आपको जल्दी ये प्रोडक्ट आपको मिल जाएंगे। और उसके बाद फिर हम ज्वाइनिंग की बात करते हैं, जो काम करने के लिए 2 प्लान वहां पर हम देते हैं। पहला हम लोग कस्टमर प्लान देते हैं, उसको समझ जाता है, प्रोडक्ट आ जाता है, तो उसके बाद हम उनसे बात करते हैं क्या आप इनकम के लिए भी इंटरेस्टेड हैं। और जो लोग इनकम के लिए इंटरेस्टेड होते हैं तो मैं क्या करता हूं, हम करते हैं उनसे 1 on 1 मीटिंग फिक्स करते हैं, उसके बाद उनका जो रेस्ट प्रोडक्ट है वो भी उनको देते हैं, और साथ में वहां पर उनको फिर हम पूरा प्लान प्रेजेंटेशन, पूरा फिर 45 मिनट का पूरा प्लान प्रेजेंटेशन सब कुछ वहां पर करते हैं। और उसके बाद हम फिर वो ज्वाइनिंग आगे उठाते हैं एज ए एडवाइजर। अगर एज ए प्रिफर्ड कस्टमर आना चाहते हैं, वेल एंड गुड, कोई दिक्कत नहीं। और एक एक्सरसाइज और करते हैं, मैं सबको ऐप डाउनलोड करवाता हूँ। तो कहते हैं इसमें अब हम क्या डालें, मोबाइल नंबर या एमए नंबर क्या होता है। मैंने कहा ये एमए नंबर आपको मिलेगा, इसके लिए आपको खुद को यहाँ पर रजिस्टर करना पड़ेगा। आपको ज्वाइनिंग लगाना बिल्कुल आसान हो जाएगा, वो अपने आप ज्वाइनिंग लगाएंगे, वो रजिस्टर करेंगे, बोलेंगे स्पॉन्सर नंबर, और आपके पास डायरी में किस प्रोस्पेक्ट के, किस अपने कंसल्टेंट के नीचे आईडी लगानी, कहां पर आपने वो आईडी लगानी है, वो स्पॉन्सर नंबर आपका लिखा होना चाहिए। उस समय आपको ढूंढना नहीं है, आपने बताया और लगाया, और उनको उनका जब रजिस्ट्रेशन हो जाता है ना, वो डॉक्यूमेंट देने में दिक्कत करते हैं क्योंकि उनका मोबाइल है, खुद रजिस्टर कर रहे हैं, तो आपको कहीं कोई प्रॉब्लम ना आई, स्मूथली आपकी स्पॉन्सरिंग हो जाएगी। और उसके बाद आप देखेंगे, उनको आप बता सकते हैं कि आप लॉयल्टी के साथ स्टार्ट करिए, और आप फर्स्ट स्टेप आप वहां पर बता सकते हैं। क्योंकि आप होम मीटिंग में सारे लोग को आप फर्स्ट स्टेप बताएंगे तो कंफ्यूजन हो जाएगा, बहुत सारे सवाल हो जाएंगे। वहां पर आपने क्लोज किया, उनके साथ रिलेशन बिल्ड किया, प्रोडक्ट रिटेल करें, और फिर जो इंटरेस्टेड है काम करने के लिए उसके साथ 1 on 1 मिलके आप आगे उसको स्पॉन्सर कर सकते हैं। तो ये एक होम मीटिंग है। चलिए, अब होम मीटिंग के साथ साथ 1 on 1 में या होम मीटिंग में जब हम प्रोडक्ट दिखाते हैं, आज हमारे पास दूसरे, अगर मैं बात किड्स हेल्थ पे मैं आपके सामने साथ बात करने वाला हूं। जस्ट मिनट, 1 मिनट का टाइम मुझे दीजिए, मैं स्क्रीन शेयर कर लूं। मैं शेयर करूं सर?
चलिए, थोड़ा सा डिले हो गया, उसके लिए मैं माफी चाहूंगा। चलिए, हम बात कर रहे हैं आज वन ऑन प्रेजेंटेशन स्ट्रॉन्ग एंड स्मार्ट किड्स हेल्थ की हम लोग यहाँ पर बात करेंगे। और आज अगर हम बात करते हैं किड्स हेल्थ पे बात करते हैं, चाहे होम मीटिंग हो चाहे वन एंड वन हो, जब आप किड्स हेल्थ की बात करते हैं तो हमें क्या करना, सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो हमें क्या करना है, एक विनम्र शुरुआत करनी है, एक अच्छे से शुरुआत करें। नमस्ते, कैसे हैं आप, जैसे कि व्यवहारिक होता है, हम लोग बैठते हैं, हम लोग स्वाभाविक है, हम लोग करते हैं, है ना, बैठते हैं, सारे लोग आप में से करते हैं, बैठते हैं, पूछते हैं परिवार के बारे में, कैसे हैं, क्या हैं, है ना। उसके बाद हम बात करते हैं कि आज मैं एक जरूरी बात करने आया हूँ, ठीक है, हमारे बच्चों की सेहत के लिए, हेल्थ हेल्थ को लेकर। आप भी चाहते होंगे आपका बच्चा एक्टिव और स्मार्ट और हेल्दी रहे, है ना। तो यहाँ पर आप बोला और उनको एक क्वेश्चन दिया कि, है ना, तो वहाँ से आपका आंसर आता है यस। हर कोई चाहता है, देखिए, चाहे हम बात करें चाहे माँ बाप हैं, पेरेंट्स हैं, हर कोई यही चाहता है कि उनका बच्चा जो है स्मार्ट रहे और एक्टिव रहे, वही चाहता है ना। उसके बाद अगर हम बात करते हैं दूसरा, यहाँ पर नीड जनरेट करने के लिए उनको जो है ज़रूरत महसूस कराना है। तो कैसे कराना है, अगर हम बात करते हैं, आजकल हर कोई जानता है, हर किसी के घर में हर आदमी परेशान है, बच्चा क्या, अगर फास्ट फूड मांगता है, पैकेट वाली चीज़ें ज़्यादा खाता है, मोबाइल में ज़्यादा समय बिताते हैं बच्चे, है ना, खेल कूद में जो है बहुत कम हो गया है। और इसका जो साइड इफेक्ट है वो क्या है, वो क्या है, बच्चों की रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता कम हो रही है, यानी कि इम्यूनिटी कम हो रही है ना, एनर्जी। और अगर हम बात करते हैं तो कंसंट्रेशन बहुत कम हो रहा है, पे असर पड़ रहा है। तो ये हर कोई मानने के लिए तैयार है। जब हम ये बात बताते हैं तो एक लगता है कि यस, बिल्कुल, लोग अपने से रिलेट करते हैं जब आप ये बात बताते हैं ना। उसके बाद हमें उनको एक ड्रीम दिखाना है। हर माता पिता चाहता है उनका बच्चा स्कूल में अच्छा करे, कॉन्फिडेंट हो और कभी कमजोर ना पड़े, उसके अंदर से स्ट्रांग हो। अगर बच्चे की अगर हम बात करें, उसके लिए अंदर से स्ट्रांग हो और शार्प बनाना बहुत जरूरी है, अंदर से स्ट्रांग और शार्प बनाना जरूरी है। तो उसके लिए आप क्या कर रहे हैं, है ना। और बहुत सारी चीज़ें वो बताएंगे, तो उस पर हम आगे जा सकते हैं, आगे हम जानकारी देते हैं, उनको प्रोडक्ट की नॉलेज देते हैं। अब हम बात करते हैं, देखिए, मार्केट में बहुत सारे प्रोडक्ट आते हैं, लेकिन आज मैं आपको एक बहुत ही शानदार मोदी केयर का स्ट्रॉन्ग एंड स्मार्ट जो प्रोडक्ट है उसके बारे में आपको बताने जा रहा हूँ, जो कि खास तौर पर स्पेशल बच्चों के लिए डिजाइन किया गया है, जो उन्हें सही पोषण यानी कि न्यूट्रिशन देता है और जिससे उनको दिमाग की ताकत और इम्यूनिटी देता है ना। और यहाँ पर अगर हम बात करते हैं, चॉकलेट फ्लेवर में है, जो कि अगर बहुत टेस्टी है और बहुत सारे बच्चों के ऊपर इस टेस्ट को जो है चेक किया गया और उनका जो फेवरेट चॉकलेट है और वो यहाँ पर दी गई है। और इसके अंदर क्या है, इसके अंदर प्रोटीन है मसल्स और ग्रोथ के लिए, उसके अलावा कैल्शियम, विटामिन डी और जिंक है हड्डियों को और हाइट के लिए, ठीक है। डीएचए है इसके अंदर जो ब्रेन के डेवलपमेंट के लिए। उसके अलावा देखते हैं यहाँ पर प्रीबायोटिक फाइबर है जो उसके पाचन के लिए, एफओएस इसके अंदर है जो उसके पाचन के लिए है। और लो शुगर इसके अंदर है, ग्लूटेन फ्री है, यानी कि बच्चों के लिए एकदम सेफ है। एक ऐसा प्रोडक्ट जो आपके बच्चे की ग्रोथ में, आपके बच्चे के लिए बहुत ही सेफ और बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, वो आप यहां से ले सकते हैं, है ना, आपके लिए है। उसके बारे में मैं आपको बताने के लिए आया हूं। ये सिर्फ टेस्ट नहीं देता, अब यहाँ पर हमने उन्हें बताना है, क्योंकि जो बाजार में भी बहुत सारे प्रोडक्ट आ रहे हैं कंपटीशन में, तो हमें क्या बोलना है, ये केवल टेस्ट नहीं देता, ये अंदर से स्ट्रांग बनाता है, उसके साथ ही एक स्ट्रांग हैबिट बनाता है, जो बच्चे को अंदर से स्ट्रांग और बाहर से कॉन्फिडेंट बनाता है। आप चाहते हैं ना आपका बच्चा अंदर से स्ट्रांग हो, अंदर से स्ट्रांग हो और बाहर से कॉन्फिडेंट भी हो, है ना, हर माँ बाप चाहते हैं। और उसके बाद अब जब हमने ये सब बताया तो उसके बाद जरूरी सीधी सी बात है कि हम उनको ऑर्डर करते हैं। और बहुत सारे लोग आपको देखेंगे, आप इसमें हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर एक वीडियो भी हम लोग चला देते हैं। जैसे मैं अपनी बात करूँ तो मैं पर्सनल मीटिंग में, मैं एसपीबीएम में, हमारे ट्रेनिंग हेड मिस्टर शरद चौधरी जी का एक बहुत ही शानदार वीडियो है, हर प्रोडक्ट के वीडियो आपको मिल जाते हैं। और यहाँ पर हमारी गुरु माँ सुरेखा भार्गवा मैम के चैनल में हमारे हर प्रोडक्ट के वीडियो टेस्टिमनी हमें मिल जाते हैं। तो यहाँ पर वो चलाने जरूरी है, वहाँ पर हम ये चला देते हैं और उसके बाद हम उनसे पूछते हैं। तो ज़्यादातर केस में आपको आपत्तियां बहुत कम आती हैं, अगर आपकी प्रेजेंटेशन अच्छी हुई है तो वहाँ पर आपत्तियां कम आती हैं। लेकिन बहुत सारे लोग ऑब्जेक्शन भी करते हैं। तो ऑब्जेक्शन करते हैं तो क्या ऑब्जेक्शन करता है, मेरा बच्चा तो अभी ठीक है, तो क्या करना है, दैट्स बहुत बढ़िया, भगवान का शुक्र है, बच्चा ठीक है, ठीक ही रहे, हमेशा ठीक रहे, मैं तो यही दुआ करता हूँ, बिल्कुल हमेशा ठीक रहे। लेकिन अगर आजकल की जो अगर हम बात करें, आज का जो प्रिकॉशन है वो कल को आपका बच्चा और फिट रहे, मैं यही चाहता हूं, है ना। कमजोरी कल प्रॉब्लम बन सकती है, आज की जो कमजोरी है कल प्रॉब्लम बन सकती है। न्यूट्रिशन
अब देना जरूरी है, क्योंकि जो खान पान है ना आप भी जानते हैं, तो उनसे पूछ लिया कि हरी सब्जियां कितना खाता है बच्चा, और जो आजकल मिल रहा है फल है या फल है, या उसके बाद अगर हम सब्जियां हैं या अनाज है, उनमें न्यूट्रिशन की कितनी कमी होगी आप भी जानते हैं। तो हमारा जो ये स्ट्रॉन्ग स्मार्ट है, ये क्या कर रहा है, जो वो कमी हो रही है ना उसको बैलेंस करेगा। ठीक है, वो कहते हैं हॉर्लिक्स या बॉर्नविटा देते हैं। ठीक है, अभी तक आप लोग दे रहे थे, लेकिन आज अगर आप सामने अगर आपका रखा है तो दोनों को देख लीजिए, दोनों के इंग्रेडिएंट देख लीजिए आप। स्ट्रॉन्ग एंड स्मार्ट जो है यहाँ पर, इसमें केवल शुगर नहीं है, इसमें केवल फ्लेवर नहीं है, ये प्रॉपर न्यूट्रिशन है। और बच्चों को जितने आवश्यक तत्व चाहिए, उनको जितने विटामिन मिनरल्स जितने उनकी ग्रोथ के लिए चाहिए, जो जो चीज़ें चाहिए वो सब कुछ, या फाइटो न्यूट्रिशन सब कुछ इसके अंदर है, जो एक बढ़ते हुए बच्चे के लिए चाहिए। और ये सेफ है, आप देखें एज पर WHO अगर हम देखें पीढ़ी का आसमान है, इजीली डाइजेस्ट हो जाता है। ठीक है, तो उसके बाद कहते हैं हम घर घर का खाना दे रहे हैं, बोला ये बहुत अच्छा है, ये आप बहुत अच्छा करते हैं, मैं भी इसके फेवर में हूँ, मैं भी कोशिश करता हूँ मेरा बच्चा भी घर का खाना खाए, लेकिन फिर भी बच्चे कहाँ मानते हैं, है ना। तो हमने उनको सपोर्ट भी किया और साथ में बताया कि जो हकीकत है उसे भी रूबरू कराया। बच्चे कहाँ मानते हैं, फिर भी कुछ ना कुछ खा ही लेते हैं ना। तो यहाँ पर क्या है, अगर हम बात करें आज के खाने में, जैसे अभी मैंने बताया कि न्यूट्रिशन की कमी तो हो ही है, विटामिन उतने नहीं मिल पाते जितनी उसको जरूरत है, तो यहाँ पर ये उसको सपोर्ट करेगा, जो गैप रह गया इसको पूरा करेगा। यानी कि क्या हो रहा है, उनके क्वेश्चन के साथ साथ उनकी नीड को हम क्रिएट कर रहे हैं, है ना। कोई साइड इफेक्ट तो नहीं है, बिल्कुल नहीं। अगर आपका बच्चा खा रहा है तो आप एग्जांपल दे सकते हैं, जैसे मैं बात करता हूँ, मैं बोलता हूँ क्या, बिल्कुल नहीं सर, कैसी बात कर रहे हैं, मेरी बेटी पिछले 8 साल से लगातार स्ट्रॉन्ग स्मार्ट लिया है। और अगर मैं बात करूं, इसका साइड इफेक्ट यही है कि बच्चा बीमार नहीं पड़ेगा, हमेशा खुश रहेगा, तंदुरुस्त रहेगा। आप देखेंगे मोहल्ले के बाकी बच्चों को वायरल इन्फेक्शन हुआ, कुछ हुआ, और आपके बच्चे को हुआ भी ना तो तुरंत ठीक हो जाएगा, क्योंकि उसका इम्यून सिस्टम बहुत अच्छा रहता है। और अगर हम बात करें साइड इफेक्ट की, साइंटिफिकली टेस्टेड है और FSSAI से अप्रूव्ड है, एकदम सेफ है, इसमें बिल्कुल चिंता करने की कोई बात नहीं है। बहुत सारे डॉक्टर भी इसको रिकमेंड करते हैं। ठीक है, तो ये बोल दिया। और हम बात हैं, बहुत सारे चाइल्ड स्पेशलिस्ट जो आज आज जो है मोदी केयर के प्रोडक्ट को यूज भी कर रहे हैं, ये प्रोडक्ट, और आगे रिकमेंड भी करते हैं। ठीक है, तो बच्चा दूध नहीं पीता, बहुत सारे लोग बोलते हैं चॉकलेट फ्लेवर में बहुत टेस्टी है, बच्चा खुद मांगता है। अगर दूध नहीं पी पीता आप डायरेक्ट भी खिला सकते हैं। मैं बहुत सारे ऐसे पेरेंट्स को जानता हूं जिनके बच्चे दूध नहीं पीते थे, उन्होंने स्ट्रॉन्ग स्मार्ट को डायरेक्ट उनको खिलाया और उनके बच्चे पे बहुत अच्छा रिजल्ट मिला है। फर्क कितने दिन में दिखेगा, 10 से 20 दिन में आप खुद देखेंगे आपका बच्चा, आप देखेंगे उसकी एनर्जी, उसके फोकस में और उसके आप एक्टिविटी में आप देखेंगे बहुत सारा आपको चेंज दिखाई देगा। और बच्चा अगर आपका बार बार बीमार पड़ता है आप देखेंगे तो वहां पर भी आपको फर्क दिखाई देगा। ठीक है ना, केवल आप एक बार 10 से 15 दिन आप यूज करके देखिए। मार्केट में और भी प्रोडक्ट आते हैं, इस पर हम बात कर चुके हैं, ये अलग क्या है। तो हम बात करें प्रोडक्ट में, ज़्यादातर सिर्फ शुगर और फ्लेवर होता है। यहाँ पर स्ट्रॉन्ग स्मार्ट में प्रॉपर DHA है, कोलेस्ट्रॉल है, और उसके अंदर FOS इसके अंदर है कैल्शियम, वाइटामिन्स, है ना, और अमीनो एसिड, सब कुछ जो एक बच्चे की बढ़ते बच्चे के लिए चाहिए होता है वो सब कुछ इसमें है। तो आप संकोच क्या करना, मैं तो कहता हूं कि आप स्टार्ट करिए, और कम से कम आप देखिए 1 महीने में आपके 3 डिब्बे लगते हैं, और आप स्टार्ट करिए, ऑर्डर करिए और इसको लीजिए, आप ज़्यादा संशय मत करिए। ठीक है ना। अब यहां पर हमें क्लोजिंग थोड़ा सा स्ट्रांग करना है ना। तो यहां पर क्या करना है, हर बच्चा देखिए हीरो होता है परिवार का, और कितना हर माँ बाप को अपना बच्चा दुनिया में सबसे प्यारा होता है और सबसे अच्छा होता है। ठीक है ना, उसे बस सही पोषण और थोड़ा सा ध्यान चाहिए, है ना। स्ट्रॉन्ग स्मार्ट रोज 1 गिलास दूध में मिलाकर दीजिए। एक छोटा सा अगर हम बात करें कदम आपका, और यहां पर अगर हम बात करते हैं तो एक छोटा सा कदम, लेकिन असर बहुत बड़ा हो सकता है। यहां पर आपको शुरुआत करनी है, एक छोटा सा कदम, असर बहुत बड़ा हो सकता है। मैं आपके लिए चॉकलेट फ्लेवर में अरेंज करवा सकता हूं, है ना। 15 दिन के लिए ट्राई करिए, फर्क आपको खुद दिख जाएगा। एक बार मेरे कहने पे 15 दिन के लिए ट्राई करिए, फर्क आपको खुद दिख जाएगा। अगर आपको समझ में नहीं आता तो हमारे प्रोडक्ट के ऊपर रिटर्न गारंटी है, आप जो है ना 1-2 बार खिला के आप देखिए, बच्चा खुद पसंद करेगा। अगर आप एक कम से कम आप जो है 1 डिब्बा खिला के देखिए, आपको रिजल्ट खुद दिख जाएगा। ठीक है ना, तो यहां पर हम उनको एक अच्छे से क्लोज कर सकते हैं। अगर उसके बाद भी ना कहते हैं तो कोई बात नहीं, हमने नाराज नहीं होना है, कोई बात नहीं। जब भी आपको लगे कि सही समय है तो मैं आपके साथ हूं, कभी भी। आप मुझे जानते ही हैं, जब भी आपको लगता है कि आपको चाहिए तो आप मुझे बता सकते हैं। मैं तो बस चाहता हूं आपके बच्चे की हेल्थ हम और फ्यूचर हमेशा ब्राइट रहे, और बच्चा आपका हमेशा स्वस्थ रहे। तो आपको जब भी लगे तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको एक बार फिर से बोलूंगा, 1 डिब्बा लेके आप ट्राई कर सकते हैं।
है ना। खोने के लिए कुछ नहीं है, अगर आपको लगे आगे तो आप कंटिन्यू करिएगा, अदरवाइज कोई बात नहीं। तो यहां पर आप थोड़ा सा क्लोजिंग और स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, है ना, कि आप वहां पर थोड़ा सा देखो, हमें उनको फोर्स नहीं करना है, लेकिन थोड़ा सा पुश करना है। पुश और फोर्स में फर्क है ना, एक जबरदस्ती नहीं करनी है, क्योंकि हम रिलेशन में या जानने वाले के यहाँ गए हैं, तो ऐसा नहीं करना कि जबरदस्ती नहीं करनी है, उन्हें थोड़ा सा पुश करना है, क्योंकि उनको बच्चे के लिए बेनिफिट क्या है ये तो बताना जरूरी बनता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे 100% आपको रिजल्ट मिलेगा। अगर नहीं मिला तो आप उनके टच में रह सकते हैं, आप कहते हैं ठीक है आप सोच लीजिएगा, मैं आपको बताता हूँ। मैं एक इसका, अगर आपने वीडियो नहीं दिया है तो आप वीडियो जो आपने दिखाया था वीडियो भी उनको भेज सकते हैं, आगे फॉलोअप में रख सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर अगर आप देखें तो फिर आप थोड़ा सा, अगर हम बात करें इमोशनल टच यहां पर आप कर सकते हैं। देखिए, आप हमारे घर में जो गैजेट हैं उनकी हम सर्विस करते हैं, टाइम में करवा लेते हैं, लेकिन बच्चों की हेल्थ की सर्विसिंग कौन करेगा, है ना। तो यहां पर उनको बता सकते हैं, ये डेली हैबिट उन्हें लाइफ टाइम एडवांटेज दे सकती है। तो खोने के लिए कुछ नहीं है, बच्चे के लिए आप इतना खर्च करते हैं, मेरे कहने पे आप एक बार ट्राई करिए। तो अगर आपके रिलेशन में जानने वाले हैं तो यहाँ पर आप थोड़ा सा उनको, जैसे मैंने आपको बोला कि आप थोड़ा सा पुश कर सकते हैं, एक बार मेरे कहने पे आप ट्राई करिए। मुझे पूरा भरोसा है आपके बच्चे को अच्छा भी लगेगा, और बच्चे में आपको फर्क भी साफ दिखाई देगा। ठीक है, और दोस्तों इसके बाद आज हम बात करेंगे रेडिएशन चिप पे, और इसकी अगर हम बात करें ये बहुत ही जरूरी प्रोडक्ट है, तो इस पे हम लोग बात करते हैं, आगे चलते हैं। फिर वही शुरुआत हम लोग कहेंगे, नमस्ते कैसे हैं आज, जरूरी और एक अनदेखे खतरे से जो है आपके खतरे पर बात करने के लिए मैं यहाँ पर आया हूँ, जो आज हर घर में चुपचाप अपनी जगह बना चुका है। रेडिएशन सिर्फ 5 मिनट सुन लो, इसके बारे में मैं बात करूं, केवल 5 मिनट सुन लो, ये बातचीत आपकी फैमिली के लिए बहुत फायदेमंद साबित हो सकती है। ठीक है, तो 5 मिनट का आपने टाइम ले लिया, और उस 5 मिनट के टाइम में हमने ध्यान ध्यान देना है कि हम जो है 5 से 10 मिनट में अपनी उस प्रेजेंटेशन को कंप्लीट कर लें। ठीक है, आज हर इंसान मोबाइल, लैपटॉप, वाईफाई, टीवी स्क्रीन में 8 से 10 घंटे जो है टाइम दे रहा है, चाहे बच्चे हों बड़े हों सभी लोग। पर क्या आप जानते हैं इनसे निकलने वाली ईएमआर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, अगर हम बात करें मैग्नेटिक रेडिएशंस, धीरे धीरे दिल, दिमाग, नींद और भी जो है हमारे नर्वस सिस्टम में बहुत ज़्यादा इफेक्ट कर रहा है। लक्षण क्या है इसके, बार बार सरदर्द होना, माइग्रेन, नींद डिस्टर्ब होना, बच्चों में गुस्सा, है ना, या कंसंट्रेशन की कमी, स्ट्रेस, चिड़चिड़ापन, हाथ पैर सुन्न होना, ये सारे लक्षण होते हैं। तो यहाँ कोई न कोई जो वहाँ पर बैठे हैं उनमें से आप देखेंगे कोई न कोई रिलेट करना स्टार्ट कर देगा। ठीक है, तो यहाँ पर एक सुरक्षित शांत जीवन की हम यहाँ पर बात करते हैं। हम घर में पानी के लिए वाटर प्यूरिफायर लगा लेते हैं, हवा के लिए एयर प्यूरिफायर लगा लेते हैं। तो रेडिएशन के बचाव के लिए आपने कुछ यहाँ पर किया है, अभी तक कुछ किया है, कुछ लगाया है? तो ज़्यादातर लोग का जवाब आएगा नहीं नहीं, उससे क्या होता है, वो तो नहीं होता है, ये होता है, कुछ भी जवाब आएगा। तो यहाँ पर आप एक बार, बस एक बार सोचना, क्या हम अपनी फैमिली के लिए जो इनविजिबल जो प्रोटेक्शन नहीं करना चाहेंगे? यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया एंड देन उसके बाद समाधान पे बात कर ली, है ना। मोदी केयर के पास है एक शानदार टेस्टेड सॉल्यूशन, जो एम्स, अपोलो जैसे प्रतिष्ठित, है ना, हॉस्पिटल में टेस्टेड है। एनवायरो चिप मोबाइल, लैपटॉप, टैबलेट जैसे गैजेट के लिए, और एनवायरो ग्लोब रूम, ऑफिस, कार आदि में रखने के लिए, जो कि ईएमआर सोर्स, वाईफाई टावर, रोटेशन आदि के लिए है। ठीक है, यह रेडिएशन ब्लॉक नहीं करता, बल्कि नेचर को बदलकर उसे ह्यूमन फ्रेंडली बना देता है। इसके बारे में हम बात करेंगे, और उसके बाद यहाँ पर बेनिफिट उनको बताएंगे, अगर इसको हम यूज करते हैं तो उसके बेनिफिट क्या होते हैं। ये हार्ट की, दिल की सेहत के लिए बहुत बढ़िया है, दिमाग के लिए बहुत अच्छा है ना। और उसके अलावा ये हार्ट बीट को मेंटेन करता है, और उसके बाद अगर हम बात करें तो ये हेडेक के लिए, माइग्रेन को कम करने में मदद करता है, नींद बेहतर करता है, स्ट्रेस को कम करने में मदद करता है, बच्चों के कंसंट्रेशन, फोकस को इम्प्रूव करता है। ये उसके बेनिफिट हम उनके साथ शेयर कर सकते हैं। हम एनवायरो ग्लोब के बारे में अगर कहाँ कमरे में रखा जाता है, ये पूरे कमरे में जो है रेडिएशन को न्यूट्रलाइज करता है, नींद की क्वालिटी में सुधार करेगा, हार्ट रेट में सुधार करता है, स्ट्रेस कम करने में मदद करता है। यहाँ पर जो, अगर जो स्ट्रेस का हार्मोन्स है उसको 5% तक रिड्यूस करने में मदद कर सकता है। उसके अलावा अगर हम बात करें तो ये साइंटिफिकली जो है प्रूव है, एम्स, अपोलो द्वारा टेस्टेड है। ठीक है, इसका प्रूफ क्या है, इसका प्रूफ क्या है, एम्स और अपोलो जैसे इंस्टीट्यूट ने इसे जो है क्लिनिकली टेस्ट किया है, 1000 से ज़्यादा यूजर
के ऊपर यूज किया है, पेशेंट के ऊपर यूज किया है और सब ने हेल्थ में इंप्रूवमेंट फील किया है। मुझे तो अभी तक कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। तो रेडिएशन का असर धीरे धीरे होता है, जैसे बीपी शुगर जब लक्षण दिखते हैं तब तक देर हो चुकी होती है। तो यहाँ पर भी अगर हम बात करें, बॉडी के अंदर प्रभावित, बॉडी अंदर से प्रभावित हो चुकी होती है, तो आप इसे सेव कर सकते हैं, क्योंकि आपको दिखता तो नहीं है लेकिन इससे सुरक्षा बहुत जरूरी है ना। तो ऐसे स्टिकर तो मार्केट में बहुत मिलते हैं, तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। आपका कहना बिल्कुल ठीक है, मार्केट में बहुत मिलते हैं, वो बस दिखाने भर के होते हैं। लेकिन मोदी केयर का जो प्रोडक्ट है ये टेस्टेड है, एम्स जैसे लेवल के इंस्टीट्यूट द्वारा ये सर्टिफाइड है। तो ऐसे मार्केट में दिखाने के लिए मिल सकते हैं, लेकिन ऐसे आपको टेस्टेड कोई प्रोडक्ट नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर हम क्लोजिंग में बात कर सकते हैं, फोन हम सब यूज करते हैं, लेकिन उसके अंदर से निकलने वाले रेडिएशन के लिए कुछ प्रोटेक्शन नहीं करती, है ना। हम स्क्रीन गार्ड लगा लेते हैं, फोन कवर ले लेते हैं, लेकिन हेल्थ गार्ड क्यों नहीं। बस एक चिप ग्लोब लगाने से आप और आपका परिवार सेफ हो सकता है। और ये अगर एक बात करते हैं, इफेक्ट तुरंत महसूस होगा, क्योंकि आप डेमो करके वहां पर दिखा सकते हैं कि कितनी जल्दी ये असर करता है। और डेमो इसका बहुत अच्छा काम करता है, और डेमो करके आप वहां पर दिखाते हैं, 101% आप देखते हैं इमीजिएटली क्लोजिंग होती है ना। तो आपकी अच्छी नींद के लिए, अच्छे फोकस के लिए और स्ट्रेस को कम करने के लिए आप इसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर उसके बाद भी बोलता नहीं चाहिए तो आप कर सकते हैं, बिल्कुल आपकी मर्जी है। मेरा मकसद था आपको एक अवेयरनेस देना, आपको एक जानकारी देना। और हम लोग इसमें जो है रेडिएशन अवेयरनेस के लिए हम लोग कैंप पे लगाते हैं, और हम आप लोग आज आपसे मिले, हम आगे लोगों से मिलते रहते हैं, जानकारी देते हैं। बाकी डिसीजन आपका है। जब भी आपको लगे कि आपकी हेल्थ पे इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो मैं हमेशा आपके साथ हूँ, आप कभी भी मुझे बुला सकते हैं। उसके बाद इमोशनल टच यहाँ पर हम कर सकते हैं। हम मोबाइल 50,000 का ले लेते हैं, लेकिन अगर हम बात करें 500 रुपये की एक, अगर जेन्युइन सेफ्टी चिप लेने से कतराते हैं, पर असली इन्वेस्टमेंट तो हमारी हेल्थ है। बाकी आप सोच सकते हैं कि हमें क्या करना है। सो फ्रेंड्स, ये मेरी तरफ से था, और आगे इसको आगे कंटिन्यू करने के लिए मैं पुनः यहाँ पर इनवाइट करना चाहूँगा अपने गुरु, अपने मेंटोर मिस्टर नवीन खरकवाल जी को। तो बहुत बहुत स्वागत है अगेन। सर स्क्रीन शेयर बंद कर दीजिए प्लीज। वाह दीपक सर, वंडरफुल प्रेजेंटेशन। और फ्रेंड्स, देखा आपने, आज 1 घंटे में 1 घंटा हुआ है हमें, और हमने डिफरेंट डिफरेंट तरीके के 1-on-1 प्रेजेंटेशन देखे हैं और होम मीटिंग कॉन्सेप्ट देखा है, और बारीकी से करा है कि अगर हमको किसी प्रोडक्ट पे बात करनी है तो कैसे ओपनिंग करनी है, कैसे क्लोजिंग पिच करनी है, बीच में इमोशनल जितने भी अप डाउन्स हैं, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग्स हैं, उनको हमें कैसे हैंडल करना है, ये आपने आज के सेशन में देखा। अगर हम बात करें, जस्ट गिव मी अ सेकेंड, मैं स्क्रीन शेयर करती हूँ अपनी। ठीक है, अगर इस पे जाएं कि हमने आज क्या क्या सीखा है, रिवीजन, क्विक रिवीजन अगर लेते हैं, तो जस्ट गिव मी अ सेकेंड। फाइन। तो कैसा लगा आपका सेशन, मुझे व्हाट्सएप पे और जो चैट हमारी ओपन है इस पे करके बताइए। जितना अगर हमने इवेंट को आज का देखा है, अगर उसको हम रिकैप में जाएं तो देखिए क्या क्या आज हमने सीखा है। प्रेजेंटेशन की सीक्वेंस बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जब भी आप कोई प्रेजेंटेशन करने जाते हैं, चाहे प्रोडक्ट का हो चाहे किसी भी चीज का हो, तो उसके सीक्वेंस है ना, एक ही सिंक्रोनाइजेशन में जाना चाहिए। तो वो हमने प्रेजेंटेशन सीक्वेंस सीखा। ओपनिंग कैसे होनी चाहिए, कहते हैं ना कि अगर अच्छी शुरुआत होती है तो अंत भी भला होता है। तो कच्ची ओपनिंग के साथ में अच्छी शुरुआत करके नीट क्रिएशन करना जरूरी होना चाहिए। दो तरीके से ना, हम दो तरीके से ही समझते हैं, या तो डर बिकता है या सपने बिकते हैं। तो हमने जो आज सीखा उसमें नीट क्रिएशन में हमने फियर कॉन्सेप्ट भी यूज किया, और ड्रीम बेस्ड भी हम लोगों का ड्रीम मैनेज करके भी गए। फिर नॉलेज शेयरिंग होना, प्रोडक्ट के बारे में बताना, मोदी केयर के प्रोडक्ट को डीपली समझाना, साथ में ही ऑब्जेक्शन हैंडलिंग करना। जो भी अगर आपके सामने प्रोस्पेक्ट है, उनके जो भी ऑब्जेक्शंस आ रहे हैं उसे भी प्रॉपरली कामली हैंडल करना जरूरी होता है, क्योंकि हमने सीखा है कि हम सेलर नहीं है, हम कौन सेलर है। तो आपस में बात करके समझाते हुए जब हम अपने प्रोडक्ट के बारे में बताते हैं तो ऑब्जेक्शन क्लोज हो जाते हैं।
इमोशनल प्लस स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग जरूरी होती है। आपने देखा कि हमने प्यार से अपना हक जता के भी समझाया, थोड़ा सा डर से समझाया, और फिर अगर ना भी मिली है हमें किसी चीज पे तो हमने उसको नेगेटिव नहीं लेके एक पॉजिटिव ट्रेल के साथ में हमने अपना आज का CW कंप्लीट किया है। अब बात आती है होम मीटिंग का कॉन्सेप्ट। आपको दीपक सर ने बड़े अच्छे से दिखाया। जो ये वाली स्लाइड है इस पे हमने होम मीटिंग सुरेखा दीदी के जो यूट्यूब लिंक्स हैं उसका भी मेंशन करा है। 5 वीडियोस हैं यूट्यूब पे होम मीटिंग को लेके, जिसमें ब्लेंडर्स ऑफ होम मीटिंग भी है। क्या करना चाहिए वो हमने देख लिया, लेकिन क्या नहीं करना चाहिए वो भी इंपॉर्टेंट है। तो ये जो 5 लिंक है, जब आप इन पे क्लिक करेंगे तो ये आपको सीधे सुरेखा भार्गव यूट्यूब पे ले जाएगा और आप उसको और होम मीटिंग कॉन्सेप्ट को ध्यान से सीख सकते हैं। और अब बात आती है होमवर्क की, जो कि बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर हमारे सपने जग चुके हैं और उसके बाद अगर हम एक्शन नहीं करेंगे तो सफलता नहीं मिलेगी। तो रही बात होमवर्क की, तो आज जैसा कि सुरेखा दीदी ने पहले बताया था कि कल सैटरडे है, कमांडो परिवर्तन होने वाला है। तो इस 1-on-1 को यूज करके, टीजर्स को यूज करके हमको इनवाइट करना है। और हर बार जैसे आप देख रहे हैं कि हम किसी ना किसी स्पेसिफाइड एक मतलब प्रजाति टीचर्स, जैसे पिछली बार हमने इंश्योरेंस को एजेंट्स को करा था, नेटवर्कर्स को कर रहे हैं हम, ऐसे ही टीचर्स को हमको इनवाइट करना है, ज्यादा से ज्यादा 1-on-1 करना है। परिवर्तन के लिए फॉलो अप लेना है। आ रहे हो ना, सीट लिमिटेड है, जल्दी आना है, 9 बजे है तो 8:45 से लॉग इन हो जाना है। प्रेजेंटेशन रेडी करना है, सिर्फ देखना नहीं है, क्योंकि हमारी बारी भी बहुत जल्दी आ जाने वाली है परिवर्तन करने के लिए, 1-on-1 करने के लिए। फिर सबसे बड़ा जो हमारे बिजनेस के लिए जरूरी है वो है नो लेना। जब हम जितनी लोगों से बात करेंगे, जितनी नो लेंगे, उतने ही हम ज्यादा सफल हो जाएंगे। हमें कैलेंडर पे वर्क करना है। रोज सुरेखा दीदी रिवीजन करा रही हैं, तो हमारी टीम में भी हमको इसका डुप्लीकेशन करते हुए हमारा कैलेंडर रेडी करते जाना चाहिए। और जो CIA का मोमेंटम है ऑफलाइन और ऑनलाइन, वो हमें बनाए रखना है। और एक इम्पॉर्टेंट चीज बताने जा रही हूँ। अब आखिरी की जो ये 3 स्लाइड्स हैं, इसमें टीम को डुप्लीकेट करना, जब हम टीम में मोमेंटम ला रहे हैं, टीम में डुप्लीकेशन करा रहे हैं, तो क्या करना चाहिए। तो ये आखिरी की जो 3 स्लाइड्स हैं, इसमें हमने पूरे PDF में ये 1, ये 2 और ये 3, इसमें सारे पॉइंट्स कवर्ड हैं जो आज हमने आपको इस PDF में शेयर करे। तो इसके कारण इसको जब हम यूज करेंगे तो ड्यूटी डेलीगेशन इजी हो जाएगा, टीम में डुप्लीकेबल करना इजी हो जाएगा। तो टाइम कम से कम बचाएं अपना, जहां जरूरत है वहां ज्यादा काम करें, टाइम वेस्ट ना हो, इसलिए ये सारी सुविधा की गई है। तो करना क्या है, अच्छे से PDF को यूज करना है, अच्छे से मीटिंग्स को वापस से सुनना है, अपने टीम में डुप्लीकेट करना है, एक कैलेंडर सेट करिए और बैंग ऑन एक्शन 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 में आ जाना है। क्योंकि सिर्फ 10 दिन है और क्या करना है, मलेशिया जाना है। 10 दिन में जैसा सुरेखा दीदी ने बोला कि अब हमको फ्री फॉरेन ट्रिप्स को इनवाइट करना है, तो उसी मोमेंटम को लेके कल के परिवर्तन में रात 9 बजे शनोफर मैम करने वाले हैं, कमांडो परिवर्तन करने वाले हैं। तो जितना आपके पास दिन है कल का, उसको यूज करिए, लोगों को इनवाइट करिए, संडे को यूज करिए और आखिरी के 10 दिन को और ताकतवर और फ्रूटफुल बनाइए। इसी के साथ आज का सेशन खत्म करते हैं। थैंक यू दीपक सर एंड नवीन सर फॉर वंडरफुल प्रेजेंटेशन। आप लोगों ने जितना आज स्पीच से सब कुछ सिखाया है उसके लिए वंस अगेन थैंक यू। गुड मुदी केरमान।